अध्याय 31 संपादक हाकेन हाल ही में गुयेन थू थू ग्रैक्ट के बारे में भावुक है। खेलने के लिए ड्राइविंग प्रैक्टिस के नाम पर नींद और खाना पीना बर्बाद करने की हद तक इस्तेमाल करना, सप्ताहांत में जल्दी उठकर काम करना, दोपहर तक गेम खेलना और फिर भी बिस्तर से न उठना, यह कहा जा सकता है कि वह बेहद समर्पित है। बाख लोंगमा ने कुछ दिनों से गुयेन थू थू को ऑनलाइन नहीं देखा था, इसलिए उसने दुखी होकर उसे एक संदेश भेजा। थू थू, आप क्या कर रहे हैं? आपने हाल ही में ऑनलाइन गेम क्यों नहीं देखा? गुयेन थू थू ने काफी शांति से उत्तर दिया, ड्राइविंग का अभ्यास करें, लोग राजनीति करने में व्यस्त हैं। बाख लांगमा, ड्राइविंग का अभ्यास करें? गुयेन थू थू, हाँ, क्योंकि मैं काम पर जाता हूँ। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और झूठ बोला, बिना उसका चेहरा लाल हुए, बिना दिल की धड़कन के, आसानी से बाख लोंगमा को धोखा देते हुए झूठ बोला। बाख लोंगमा, यह सही है। हम कुछ दिनों में एक ऑफलाइन बैठक आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। क्या आप आकर खेलना चाहते हैं? इसमें केवल हम में से कुछ लोग हैं, कोई और नहीं। गुयेन थू थू, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसे डर था कि अगर उसके ऑनलाइन दोस्त मूल मालिक को पहले से जानते हैं, तो मूल मालिक के अव्यवस्थित निजी जीवन के बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। बाख लोंगमा, यह सिर्फ एक छोटी सी बैठक है, इसमें लगभग 5 या 6 लोग हैं। यहाँ यह है, यह अगले सप्ताहांत में आयोजित किया जाएगा। पहले इसके बारे में सोचें, भले ही मैं वास्तव में आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूँ। गुयेन थू थू, ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा। इसका जिक्र करते ही गुयेन थू थू को अचानक त्रिन तुयेन स्कूल की पूर्व छात्रों की बैठक याद आ गई। यह निश्चित नहीं था कि यह अभी तक आयोजित हुई थी या नहीं। उसने अपने बिखरे बालों में कंघी की, उन्हें बांधा और यह देखने के लिए बाहर चली गई कि त्रिना तुयेन क्या कर रही है। गुयेन थू थू का चेहरा काला पड़ गया। क्या आप इचकोक में नहीं हैं? त्रिना तुयेन धीरे से बोला, बस उसे पंख उगाने और परी बनने के लिए पानी की कमी महसूस हो रही थी। भोजन से त्रिना तुयेन को होश आ गया। उसकी आंखें अब सुस्त और बेजान नहीं रहीं और उसमें थोड़ी सी स्फूर्ति आ गई। गुयेन थू थू उसके बगल में बैठ गया और पूछा, अरे, क्या आप कक्षा के पुनर्मिलन में जा रहे हैं? त्रिना तुयेन ने धीरे से कहा, मत जाओ। ऐसा कहने के बाद गुयेन थू थू ने तुरंत स्कूल की हिंसा से आहत त्रिन तुयेन के 10,000 दृश्यों की कल्पना की। उसने धीरे से कहा, नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। त्रिन तुयेन ने एक अभिव्यक्ति दिखाई, आप इतना क्या सोच रहे हैं? गुयेन थू थू पर नजर डाली। स्कूल में एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में, एक प्रसिद्ध छात्र जिसने एक बार हलचल मचा दी थी, उसे स्कूल की स्थापना की सालगिरह में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। यह सिर्फ इतना है कि त्रिना तुयेन को इन हलचल वाली चीजों में भाग लेना पसंद नहीं है, इसलिए वह सीधे लाखों का दान करने चला गया। पुराने स्कूल ने प्रिंसिपल का फूला दिया पेट। गुयेन थू थू ने अंधी सोच के अलावा सभी प्रकार के दुखद दृश्यों की एक श्रृंखला की कल्पना की। उसने सांत्वना के कुछ शब्द कहने के इरादे से धीरे से त्रिना तुयेन की ओर देखा। त्रिना तुयेन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुयेन थू थू, आपको वास्तव में इस कुतिया के बेटे को बहुत अधिक रेटिंग नहीं देनी चाहिए। हाल ही में त्रिन तुयेन की कंपनी के कारण दो नाम ने गुयेन थू थू को छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया। दरअसल उसे छुट्टी लेने की अनुमति नहीं थी, बस उसे दस्तावेज तैयार करने के लिए घर पर रहने की अनुमति थी ताकि वह कुछ दिनों में उनके साथ सम्मेलन में भाग ले सके। अंततः उस बिग बॉस का स्वागत करते हुए जिसे उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था, दो नाम और टीयू फियन ने राहत की सांस ली, जैसे कि उन्होंने अपनी आज़ादी वापस पा ली हो। खुश पक्षियों के एक समूह ने ट्रिन तुयेन को घेर लिया, आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। बिग बॉस, आखिरकार आप यहाँ हैं। लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं।
त्रिन तुयेन ने दो नाम की ओर घूर कर देखा, जो मिचली महसूस कर रहा था, और उसे खींचा और खींच लिया, जिससे उसे गुस्से में अपनी मतली वाली उपस्थिति वापस लेनी पड़ी और आज्ञाकारी रूप से त्रिन तुयेन की बैठक की प्रतीक्षा में एक तरफ बैठ गया। टियू फियेन ने अपना सिर खुजलाया, संदेह से देखा। बड़े मालिक, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी भाभी को यह क्यों नहीं बता सकता कि मैं यहाँ हूँ? त्रिन तुयेन ने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि वह नहीं जानती कि मैं बॉस जिया ट्रुंग हूँ। अन्य क्या? फोतू ट्रुंग का चेहरा जटिल था। बिग बॉस, आप दयालु नहीं हैं। आप पहले से ही शादीशुदा हैं, तो आपको अभी भी इसे अपनी पत्नी से क्यों छिपाना है? टियू फियेन, यह सही है, इंसान होना बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। दो नाम, बिग बॉस, मुझे वास्तव में आपसे इस तरह के व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं थी। कई लोगों ने बारी बारी से फटकार लगाई। त्रिन तुयेन ने शांति से अपना लैपटॉप निकालना जारी रखा। तो हम आज यहाँ मुख्य रूप से इस पर चर्चा करने आए हैं। मुद्दा ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा है, पत्नी को सच्चाई बताने और अपने पति की असली पहचान को स्वीकार करने का एक प्रभावी और त्वरित तरीका। अन्य लानत है, क्या आप अपनी भाभी को यह बताने की हिम्मत नहीं करते? कानून। सबके चेहरे पीले पड़ गए। इस साल की शुरुआत में महिलाओं की तो बात ही छोड़िए, किसी को भी पैसे से नफरत नहीं रही। यह जानना कि आपका पति एक बड़ा बॉस है और वह उस कंपनी का भी बॉस है जिसे आप पसंद करती हैं, क्या यह आसमान से गिरी अच्छी बात नहीं है? क्या ऐसा कुछ है जो कहा नहीं जा सकता? दो नाम ने आराम से कहा, अपनी असली पहचान बताने के बारे में चिंता मत करो। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें मुझे जल्दी न बताने के लिए दोषी मानता हूँ। थोड़ी देर के लिए गुस्सा होने के बाद मैं खुशी खुशी खरीदने लगा। अगर मुझे दोबारा गुस्सा आया तो यदि आप अपनी भाभी के लिए कपड़े, जूते और हैंडबैग का एक अच्छा सेट खरीदते हैं तो मुझे यकीन है कि आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपकी भाभी नाखुश है तो आप क्या कर सकते हैं? तुम्हें अब भी तलाक मिल गया है, त्रिन तुयेन ने कमजोरी से कहा। यह सही है, दो नाम। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। आइए मान ले कि आपने कुछ नहीं कहा। ओह, यह सिर्फ एक पारिवारिक संकट नहीं है। दो नाम महिलाओं के जादुई मस्तिष्क सर्किट से पूरी तरह से हार गया है। एक घंटे की गहन चर्चा के बाद हर कोई इस बात पर सहमत हुआ कि गुयेन थू थू को तुरंत वास्तविकता स्वीकार करने देना थोड़ा अचानक था। इसे धीरे धीरे किया जाना था। पहले कुछ हवा की आवाजें प्रकट करना, फिर उसे धीरे धीरे अधिक से अधिक सच्चाई जानने देना। सभी ने प्रभावी एबीसी योजनाओं को सूचीबद्ध किया। प्रत्येक योजना में 3 या 4 सुझाव थे जो एक साधारण मामले को एक कठिन व्यावसायिक मामले में बदल देते थे। यह कहा जा सकता है कि प्रदर्शन बेहद उच्च है। इसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। नाम 2, कृपया अंदर आओ। दरवाजा धीरे से खुला। एक व्यक्ति अंदर आया। यह गुयेन थू थू था जिसे घर पर होना चाहिए था। उसके हाथ में एक योजना थी। उसके कदम हल्के थे और फिर गुयेन थू थू अचानक मौके पर ही जम गई। उसने त्रिन तुयेन के आसपास कार्यालय में बैठे लोगों के एक समूह को स्पष्ट रूप से देखा। इससे पहले कि गुयेन थू थू सामग्री को स्पष्ट रूप से देख पाता, वह एक क्लिक के साथ बंद हो गया। घातक मुठभेड़। भाभी, आप यहाँ क्यों हैं? दो नाम ने गलती से अपना असली पता बता दिया। एक सेकंड बाद उसने खुद को थप्पड़ मारा। मुझे क्षमा करें, मेरे मुंह से बदबू आ रही है। अंतहीन बहस करने के बाद कई लोगों की आंखें झपकी और वे अवाक हो गए। उन्होंने स्थिति को न जानने का नाटक किया और गुयेन थू थू की ओर देखने की हिम्मत न करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। केवल त्रिन तुयेन बहुत शांत थे, अत्यंत शांत। इतना शांत कि मैं वह सब कुछ भूल गया जो मुझे कहना था। त्रिन तुयेन यहाँ क्यों है?
गुयेन थू थू और भी अधिक भ्रमित था। क्या मैं हर किसी की कार्य चर्चा में खलल डाल रहा हूँ? त्रिना तुयेन ने अपना एक हाथ टेबलेट पर रखा और कहा, आइए मेरे काम के बारे में थोड़ी चर्चा करें। गुयेन थू थू, लेकिन आप बॉस की कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? त्रिन्ह तुयेन। अन्य लोग और भी अधिक डरे हुए थे। गुयेन थू थू के पूछने की प्रतीक्षा किए बिना उसने सब कुछ उगल दिया। जिन एबीसी विकल्पों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, उनका उपयोग नहीं किया जाता है। धीरे धीरे सच को उजागर करने की बात को अचानक और खुलकर सच बोलने से भी नहीं रोका जा सकता है। भाभी, यह सब बिग बॉस ने कहा है कि वह इसे आपसे छिपाना चाहते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप दोनों को अभी भी अपनी पारिवारिक समस्याओं को स्वयं ही हल करना होगा। यह सही है, हमें अब भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। गुयेन थू थू, रुको, तुम्हें यह स्पष्ट रूप से कहना होगा, भागो मत। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, कई लोग तुरंत बिना किसी निशान के भाग गए। केवल उसे और त्रिन्ह तुयेन को बैठक कक्ष में अकेला छोड़ दिया, चुप और शर्मिंदा। गुयेन थू थू कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। उसे दो नाम के उत्साही रवैये पर संदेह था। ऐसा लग रहा था कि पूरे मामले का उत्तर दिया गया था, लेकिन सवाल से पहले त्रिन तुयेन का ठिकाना अनिश्चित था। दो और उसके दोस्तों के बीच अंतरंग संबंध अस्पष्ट थे और नाम और त्रिन तुयेन अंततः समझ गए थे। गुयेन थू थू ने राहत की सांस ली। तो बस इतना ही। मैंने तुमसे कहा था कि भले ही तुम और भी अधिक शक्तिशाली हो, तुम सिर्फ एक सेवानिवृत्त ई स्पोर्ट्स भगवान हो। वे सभी तुम्हारे प्रति इतने सम्मानित और उत्साही क्यों हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि हम उन्होंने हर मामले में मेरा ख्याल रखा। रास्ता। त्रिन्ह तुयेन चुप रहे। क्या आप जिया ट्रुंग के बॉस हैं? गुयेन थू थू को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। किसी भी कंपनी का कोई बड़ा बॉस नहीं है जो एक पुराने कमरे में रहता है, हर दिन आराम से और इत्मीनान से, विनीत और विवेकपूर्ण तरीके से घर पर रहता है। गुयेन थू थू घबरा गया। उसके कारण ने उसे बताया कि यह एक तार्किक बात थी, लेकिन भावनात्मक रूप से वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। त्रिन्ह तुयेन खड़ा हुआ और गुयेन थू थू के सामने चला गया। मुझे नहीं चाहिए कि आप आजीविका या परिवार चलाने से संबंधित कोई बोझ उठाएं। आपको बस वही करना है जो आपको पसंद है, जितना चाहे उतना पैसा खर्च करना। गुयेन थू थू स्तब्ध था। आपने मुझे बड़ा किया। त्रिन्ह तुयेन। हाँ, गुयेन थू थू। मुझे खेद है, यह वाक्य बहुत प्रभावशाली है। गुयेन थू थू का मन भ्रमित है। एक धागे की तरह वह कुछ कदम पीछे हटे और कहा, कृपया मुझे एक पल के लिए अकेला छोड़ दें। मूल रूप से वह सिर्फ एक छोटी अमीर महिला को खुश करना चाहती थी, लेकिन अब वह एक अमीर व्यक्ति में बदल गई। गुयेन थू थू को तुरंत एहसास हुआ, अब त्रिन्ह तुयेन को कभी भी श्रीमान के समान दर्जा नहीं मिला। आप जिया ट्रुंग के बॉस हैं, त्रिन्ह थी ग्रुप के उत्तराधिकारी भी हैं, और आप। गुयेन थू थू ने आह भरी। मुझे लगता है हम अभी भी हैं। उसने सिर झुकाया। अचानक गुयेन थू थू को पकड़ लिया, जैसे कोई हो भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी आवाज नरम हो गई। मत जाओ, लेखक को कुछ कहना है। थू थू। कर्मचारी से जनरल की पत्नी प्रतिभा तक। अध्याय 32। संपादक। हाँ, कैन त्रिन्ह तुयेन ने अपनी आंखें नीची कर ली, अपनी आंखों को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, तेज नहीं। जब उसने गुयेन थू थू को पकड़ा तो उसने केवल शर्ट के कोने का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा, जैसे कोई मरती हुई मछली पानी में संघर्ष करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसने पाया कि वह पहले ही थक चुका था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गुयेन थू थू थोड़ा अचंभित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। त्रिन्ह तुयेन कहाँ सोच रहा था? वह जो कहना चाहती थी वह यह था,
मुझे लगता है कि हमें अभी भी वापस जाना चाहिए और बैठकर बात करनी चाहिए। किताबों को पार करने की कहानी को छोड़कर गुयेन थू थू ने कभी भी इतनी बड़ी बात का अनुभव नहीं किया है कि गुयेन थू थू को डर है कि एक दिन त्रिन तुयेन का काम के कारण किसी से झगड़ा हो जाएगा। गुस्से में प्रतिद्वंद्वी ने किसी को मारने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, जिससे गुयेन थू थू मुसीबत में पड़ गया। त्रिन तुयेन ने जाने नहीं दिया। वह स्पष्ट रूप से गुयेन थू थू से आधा सिर लंबा था, लेकिन इस समय वह दयनीय रूप से एक बच्चे की तरह लग रहा था। गुयेन थू थू का दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन नरम हो गया। वह अन्य लोगों को कमजोरी दिखाते हुए नहीं देख सकती थी। त्रिन तुयेन की दयनीय उपस्थिति को देखते हुए गुयेन थू थू अब कुछ नहीं बोल सकती थी। उसने धीरे से कहा, क्या हम वापस जाकर बात कर सकते हैं? दूसरों द्वारा देखा जाना त्रिन तुयेन के लिए अच्छी बात नहीं है। त्रिन तुयेन, अब और नहीं जाऊंगा, गुयेन थू थू ने कहा। चलो थोड़ी बात करते हैं। उसने अपने होंठ भींच लिए और एक शब्द भी नहीं कहा। यदि उसके सिर में 2 छोटे कान होते तो वह उदास होकर झुक जाता। गुयेन थू थू, इस कदम की क्षति वास्तव में बहुत मजबूत है। वह इसे सहन करने में असमर्थ होने वाली है। वे दोनों घर तक पूरे रास्ते चुप रहे। गुयेन थू थू आगे आगे चला, त्रिन तुयेन पीछे पीछे चला। 2 नाम का समूह एक सुदूर कोने में छिपा हुआ था। त्रिन तुयेन को गुयेन थू थू का अनुसरण करते हुए देख रहा था। नीचे जाते समय उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी फीनिक्स आंखें आधी बंद थीं, उसकी पुतलियां काली थी और उसने तुरंत कई लोगों का स्थान देख लिया। उस कातिल रूप ने कई लोगों को कांप दिया। उनके दिल अवर्णनीय रूप से दुखी हो गया। बिग बॉस ने ले लिया बदला। फोतु ट्रुंग और टियू फियन ने तुरंत 2 नाम को पकड़ लिया और उसे तब तक बेरहमी से पीटा जब तक कि 2 नाम लगातार कराहता नहीं रहा, यहाँ तक कि उसने वापस लड़ने की हिम्मत भी नहीं की। 2 नाम के छोटे सहायक ने अपने मालिक को पिटते हुए देखा। वह एक पल के लिए शांत हो गई। उसने ऐसा दिखावा करने का फैसला किया कि उसने कुछ भी नहीं देखा और आराम करने के लिए वापस कार्यालय की ओर मुड़ गई। जब ट्रिन तुयेन की तेज निगाहें गुयेन थू थू की ओर देखने के लिए मुड़ी, तो वह एक कमजोर, दयनीय, असहाय बच्चे के रूप में लौट आया। आम तौर पर गुयेन थू थू जिद्दी है। यदि त्रिन तुयेन जिद्दी होने की हिम्मत करती है, तो वह और भी अधिक जिद्दी होगी। लेकिन त्रिन तुयेन ने अचानक ही उसकी दाहिनी नरम पसलियों में प्रहार कर दिया, जिससे वह क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए। जब तक वह घर पहुंची, गुयेन थू थू ने उसके दिमाग में उथल-पुथल भर दी थी। त्रिन तुयेन का व्यक्तित्व अपेक्षाकृत धीमा और थोड़ा अजीब है। वह अजनबियों के प्रति बहुत ठंडा है, हालांकि उसके परिचित बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। दोनों लंबे समय से एक साथ हैं। शायद उसे उससे प्यार हो गया है परिवार, इसलिए वह छोड़ना नहीं चाहता था। उसके पास अपनी माँ के प्यार की कमी है, घनिष्ठता की कमी है और उसे वास्तव में आशा करनी चाहिए कि उसे एक दोस्त मिल सकता है। गुयेन थू थू ने अचानक बहुत दबाव महसूस करते हुए अपनी पहचान स्वचालित रूप से अपनी सौतेली माँ और सबसे बड़ी बहन के रूप में बदल ली। इस बच्चे को पालना वाकई मुश्किल है और वह अक्सर दूसरों को बेहद गुस्सा दिलाता है। दोनों सोफे पर बैठ गए। गुयेन थू थू ने पहले से तलाक का फॉर्म निकाला और गंभीरता से कहा, यदि कोई समस्या आती है तो मैं इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करूंगा। मैं किसी भी समय आवेदन पूरा कर सकता हूं। खो गया। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डर है कि मैं धोखा दूंगा तो तुम फिर से आवेदन लिख सकते हो। त्रिन तुयेन चुप रहे। आपने एक शब्द भी नहीं कहा, तो मैं इसे आपकी मौन सहमति मानूंगा। गुयेन थू थू ने खुशी खुशी तलाक की याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ महीने पहले उसे तलाक के लिए अर्जी देने वाला कोई मिला ताकि वह जा सके।
कुछ महीने बाद उसने अपने नाम पर वापस हस्ताक्षर किए और यह वह परिणाम नहीं था जो वह चाहता था। हस्ताक्षर करने के बाद गुयेन थू थू ने अपने हाथ में फॉर्म लहराया, यह नहीं जानते हुए कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसके हाथ में मौजूद फॉर्म को गायब करने का तरीका सोच रहा था। यह सही है, वहाँ एक हस्तलिखित भाग भी है, आप उस पर भी हस्ताक्षर करें, उस पर अपनी उंगलियों के निशान लगाएं। गुयेन थू थू ने अभी सड़क पर यही सोचा था। सामग्री मोटे तौर पर है, जोड़े की कोई भावना नहीं है। यदि कोई भी पक्ष तलाक का प्रस्ताव रखता है तो दूसरे पक्ष को तुरंत सहमत होना होगा और अपना मन नहीं बदल सकता है। गुयेन थू थू ने त्रिन्ह तुयेन को कलम दी, हस्ताक्षर त्रिन्ह तुयेन। गुयेन थू थू अभी भी उसके बगल में था, नमक और काली मिर्च मिलाते हुए। हम 2 साल के भी नहीं हैं। दूसरा वसंत ढूंढना बहुत आसान है और कोई भी दूसरे में देरी नहीं कर रहा है। वसंत दूसरा। बॉस ट्रिन को पहली बार अपनी शादी के खतरे का एहसास हुआ। उसके सिर पर हरी टोपी वास्तव में एक स्टेपी को टक्कर देने वाली थी, जिससे वह बेहद चिंतित था। दोनों आदेशों को ध्यान से रखते हुए गुयेन थू थू ने वैसा ही करने का फैसला किया जैसा त्रिन्ह तुयेन ने कहा था, बिना किसी दबाव के एक खुश अमीर महिला बनो। आश्रित महसूस करना इतना बुरा नहीं है। गुयेन थू थू बहुत अच्छे मूड में थी और अंततः एक बार उसका पल्ला भारी हो गया, जिससे उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। उसने त्रिन्ह तुयेन के कंधे को थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। जहाँ भी पैसा है वहाँ आप हैं। त्रिन्ह तुयेन, यह बहुत अच्छा है। गुयेन थू थू, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं ईमानदार और आकर्षक दोनों हूँ और कर सकता हूँ। आखिरकार अब इंस्टेंट नूडल्स खाना जारी रखने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, त्रिन्ह तुयेन ने धीरे से कहा। गुयेन थू थू, प्यारा पाद। गुयेन थू थू ने उसे घूर कर देखा। त्रिन्ह तुयेन मासूम दिखे। रात के खाने में क्या है? गुयेन थू थू ठंडे स्वर में मुस्कुराया, झींगा नूडल्स। दूसरा दिन। त्रिन्ह तुयेन ने गुयेन थू थू को एक कार्ड दिया। गुयेन थू थू ने आश्चर्य से कार्ड प्राप्त किया। क्या यह वह प्रसिद्ध वस्तु हो सकती है जिसका उपयोग महाप्रबंधक करते हैं? कार्ड। एमएक्स। काला, अच्छा, बुरा, अच्छा। गुयेन थू थू ने निश्चितता के साथ पूछने से पहले डर और प्रशंसा के साथ इसे बार बार देखा। क्या यह मेरे लिए है? त्रिन्ह तुयेन, हाँ, बस स्वाइप करें। गुयेन थू थू शर्मा गया। मैं इसे फिर से कहूँगा। त्रिन्ह तुयेन ने अपनी अभिव्यक्ति दिखाई। क्या तुम पागल हो? उसकी ओर देखा। गुयेन थू थू ने शर्माना जारी रखा। भगवान, यह वास्तव में क्रूर है जब पुरुष ऐसा कहते हैं, भले ही वह त्रिन्ह तुयेन ही क्यों न हो। त्रिन्ह तुयेन, यह कहना कि आप लापरवाही से स्वाइप कर सकते हैं, लेकिन गुयेन थू थू के पास मूल रूप से ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह खरीदना चाहता था। दैनिक भोजन और सुंदर कपड़े खरीदने की लागत को छोड़कर यह कार्ड समर्थन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बार जोड़े की समस्या हल हो गई। त्रिन्ह तुयेन अंततः सामान्य रूप से काम पर जा सका और गुयेन थू थू को अंततः त्रिन्ह तुयेन के अपने साथ काम पर जाने के लाभों का पता चला। वह है, बस उठाओ। त्रिन्ह तुयेन के पास एक विशेष ड्राइवर है। गुयेन थू थू आश्चर्यचकित था। उसने मूल रूप से सोचा था कि त्रिन्ह तुयेन गाड़ी नहीं चलाता था क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। किसने सोचा होगा कि वह गाड़ी चलाने में आलसी था? संदेह से बचने के लिए गुयेन थू थू हमेशा कंपनी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर बस से उतरती थी। भले ही कंपनी के कर्मचारी त्रिन्ह तुयेन को नहीं जानते थे, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी कारण से चौंक जाती थी। कंपनी में पहुंचकर 2 नाम और अन्य लोग हंसते हुए बैठे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बेकार बैठे हों। गुयेन थू थू में अभी भी ऐसे मुद्दे हैं
जिनकी स्पष्ट रूप से गणना नहीं की गई है। उसके ठंडे चेहरे ने 2 नाम की ओर इशारा किया। क्या आप दक्षिण से काले तिल हैं? नाम 2। आह। क्या आप मास्टर खांग इंस्टेंट नूडल्स हैं? फोतू ट्रूंग। खांसी खांसी। तुम्हें पकौड़ी जितना अच्छा स्वाद नहीं आता। टियू फिएन इतना पीला पड़ गया था कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके शब्द अस्पष्ट थे। मुझे बहुत खेद है पकौड़ी, मैं गलत था। नहीं नहीं नहीं, यह मेरी भाभी है। हे भगवान, मैं सेप्पुकु द्वारा आत्महत्या कर सकता था। मिस्टर याकुल्ट शांति से याकुल्ट पी रहे हैं। उनकी शक्ल सूरत का उनसे कोई लेना देना नहीं है। गुयेन थू थू ने अपने हाथ उसके कूल्हों पर रखे और अपनी आंखें घुमाईं। लड़के तुरंत बेहोश हो गए। क्या इससे वैवाहिक जीवन की समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए? नतीजा यह हुआ कि उनमें से कुछ अभी भी परेशानी में थे। क्या नाम ने कुछ क्षणों के लिए चुपचाप अपने आंसू पी लिए? आपकी वार्षिक छुट्टी पहले से ही संकट में है। आपका साल के अंत का बोनस, मान लीजिए, यह फिर से संकट में है। एक तरफ मुर्गियां उड़ती हैं और कुत्ते जंगली भागते हैं, दूसरी तरफ असली नायिका तू बिच अनह पुनर्जन्म के बाद सबसे बुरे क्षण का स्वागत करती है। जब से उसका को डू से झगड़ा हुआ, जब उसने को डू को फोन किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, जब वह दरवाजे पर आया तो को डू हमेशा घर पर नहीं था और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ भाग गया। परिवार में हर कोई पूछ रहा है कि उन दोनों को क्या हुआ और सगाई की तारीख में देरी क्यों हुई। तू बिच अन बहुत दबाव में थी और लगभग ढह गई थी। इस समय उसे पता चला कि को डू ने एक बार फिर जिया ट्रूंग की चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। वहीं परफॉर्मेंस भी खराब नहीं है। चारों अंगों से खून बह रहा था, उसके हाथ और पैर ठंडे थे, उसका सिर इस तरह धड़क रहा था जैसे उसके हाथ से पहला पुरस्कार लॉटरी टिकट खो गया हो। वह केवल असहाय होकर देख सकती थी क्योंकि पुरस्कार राशि उड़ गई थी। वह समझ नहीं पा रही है कि क्यों कुछ ही दिनों में को डू फिर से उत्साहित हो गया है और प्रतियोगिता में भाग भी ले रहा है। तू बिच अनहा को डू से नहीं मिल सका, इसलिए वह को डू के माता पिता के पास गया और आत्मदया व्यक्त करते हुए कहा कि उन दोनों में झगड़ा हो गया था और को डू ने हाल ही में उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अंत में तमाम कड़वाहट और कटुता के बावजूद मुझे पता था कि को डू से कैसे संपर्क करना है। तू बिचन माफी मांगने के लिए जल्दी से घर आया। वह अंदर जाना चाहती थी लेकिन को डू ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। को डू ने कहा, हम समाप्त हो गए हैं। तू बिचन ने दांत पीसते हुए कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। को डू ने उसके संघर्षशील और डरे हुए रूप को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसकी स्मृति में वह साधारण लड़की समय के साथ वापस आए बिना मर गई। न जाने कब वह बड़ी हो गई, नहीं यह पता चला कि उसके सामने वाला व्यक्ति कब इतना जटिल हो गया था। को डू ने धीरे से आह भरी और आखिरी बार सौम्य स्वर में कहा, जाओ बिचन्हा, दोबारा वापस मत आना। उनके बीच यह कभी शुरू नहीं हुआ। अध्याय 33 संपादक हाँ कैन। अध्याय 33। बड़े भाई तुयेन, आप यहाँ हैं। तू बिच अन अभी भी हार नहीं मानना चाहता। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने को डू की ओर देखा। भाई डू, यह मैं ही था जो अचानक मेरे शब्दों का चयन किए बिना बोला, आपको उन शब्दों को अपने दिल में रखने की जरूरत नहीं है। आप और मैं एक दूसरे को बहुतों से जानते हैं, वर्षों। मैं वही व्यक्ति हूँ। क्यों? क्या तुम्हें यह पहले से ही समझ में नहीं आया? को डू ने भौहें चढ़ाईं। लोग हमेशा बदलेंगे। तू बिच अन का छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे बदलने के लिए कहो। को डू ने फिर आह भरी। घर जाओ। को डू इतनी तेजी से बदल गया कि तू बिच अन को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अचानक सोचा, शायद को डू की पिछली पत्नी प्रकट हुई हो। तू बिच अन की छाती फूल रही थी।
सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी आवाज कांप उठी और उसने पूछा, क्या आपके पास कोई है जिसे आप पसंद करते हैं? जैसे ही उसकी बात सामने आई तो कोडू भी दंग रह गया। कोडू ने अपने होंठ भींचे। उसके दिमाग में एक खूबसूरत आकृति उभरी, जो दिखाई दे रही थी लेकिन कभी छू नहीं रही थी। हो सकता है तू बिच अनह को ऐसा महसूस हुआ जैसे साफ आसमान में उस पर बिजली गिर गई हो। एक पल में उसके आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। वह पलटा और भाग गया। कोडू ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन अंत में वह फिर भी उसका पीछा करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। गुयेन थू थू छींक आई। अजीब बात है, आपका जिक्र किसने किया? तलाक की याचिका पर केवल हस्ताक्षर किए गए थे और नोटरीकृत नहीं किया गया था। गुयेन थू थू ने तलाक प्रमाण पत्र प्राप्त करने और त्रिन तुयेन के साथ रहना जारी रखने की योजना बनाई थी। हम दराजों में सभी वस्तुओं को पलटते हुए गुयेन थू थू को तलाक के समझौते का कोई निशान नहीं मिला। अंत में उसने इसे नीचे पाया। फिर उसने पाया जिस स्थान पर हस्ताक्षर थे वह छिद्रित था। एक बड़ा छेद। खुश स्माइली। गुयेन थू थू ने तुरंत त्रिन्ह तुयेन को बुलाया। दूसरे पक्ष ने गुयेन थू थू को नहीं पहचाना और कॉल करना जारी रखा। सौभाग्य से हस्तलिखित फॉर्म क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। यह सिर्फ इतना है कि आज गुयेन थू थू ने हस्ताक्षर पर शब्दों को स्पष्ट रूप से देखा। त्रिन तू। यह लड़का अभी भी अपने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का साहस करता है। यह लड़की भी ट्रैन डॉक तू है। एक प्रतिभाशाली, शांत व्यक्ति को संदर्भित करता है। पूरे पैराग्राफ का अर्थ यह है कि यदि वह अपना नाम त्रिन्ह तू, खुद को अच्छा कहकर प्रशंसा करना, लिखता है तो वह उससे बेहतर है। गुयेन थू थू एक पल के लिए अवाक रह गई। वह वास्तव में त्रिन तुयेन के मस्तिष्क सर्किट से हार गई थी। गुयेन थू थू ने फिर से फोन किया। त्रिन तुयेन ने आखिरकार फोन उठाया। गुयेन थू थू नाराज था। वापस जाओ और पीटो। दूसरी ओर से त्रिन्ह तुयेन की आवाज धीरे से बोली, क्या पैसा अभी तक खर्च हो गया है? गुयेन थू थू, पैसा अभी तक खर्च नहीं किया गया है। नहीं, आपने जो अच्छे काम किए हैं उन्हें देखें। क्या तलाक की याचिका आपके द्वारा रद्द कर दी गई थी? त्रिन्ह तुयेन की आवाज बहुत मासूम थी। यह कैसे संभव है? इसे चूहे ने खा लिया होगा। गुयेन थू थू, यह त्रिन्ह तुयेन नाम का कोई बड़ा चूहा होगा। गुयेन थू थू बेहद सतर्क था। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। त्रिन्ह तुयेन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। मैं एक व्यापारिक यात्रा पर हूँ। उसकी आवाज तैरती रही। यह सुनना असंभव था कि वह सच कह रहा था। वह स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा था। जैसे ही त्रिन्ह तुयेन ने बोलना समाप्त किया, फोन के दूसरे छोर से डू नाम की आवाज आई। बिग बॉस, क्या आपने फोन कॉल का जवाब देना समाप्त कर लिया? गुयेन थू थू। त्रिन्ह तुयेन। डो नाम के साथ। गुयेन थू थू, मैं तुरंत कंपनी जाऊंगा। आप मेरा इंतजार करें। उस दिन त्रिन्ह तुयेन ने वास्तव में उसके दिमाग में एक चाल चली और अगली प्रक्रिया करना भूल गया। इस समय गुयेन थू थू थोड़ा उदास थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि त्रिन्ह तुयेन ऐसा क्यों करना चाहती है। गुयेन थू थू ने फोन रख दिया, कपड़े बदले और त्रिन्ह तुयेन को ढूंढने निकल पड़े। कंपनी ज्यादा दूर नहीं थी। गुयेन थू थू जल्दी आ गई। आज कोई काम नहीं था। मिस्टर मान्हे ने एक दिन की छुट्टी ली। गुयेन थू थू ने भी एक दिन की छुट्टी ली। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? उसके कदम बहुत तेज थे। उसकी ऊंची एड़ी से क्लिक की आवाज आ रही थी, और जब वह मुड़ी तो वह लगभग अपने प्रतिद्वंद्वी से टकरा गई। गुयेन थू थू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सौभाग्य से दूसरे व्यक्ति ने उसकी तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया की।
और मजबूती से गुयेन थू थू की बाह पकड़ ली। मुझे बहुत खेद है, बहुत खेद है। गुयेन थू थू अभी भी डरी हुई थी। उसने अपना सिर उठाया और कोडू को फिर से देखा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। कोडू, तुम यहाँ क्यों हो? कोडू ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ चीजें हैं जिन्हें संभालने की जरूरत है। और आप यहाँ क्यों आए? गुयेन थू थू ने सिर हिलाया। कुछ चीजें भी हैं जिन्हें संभालने की जरूरत है कोडू, तो चलो साथ चलें। ठीक है। पिछली शर्मनाक घटना को याद करते हुए गुयेन थू थू ने गलतफहमी से बचने के लिए सह डू की स्थिति के बारे में सक्रिय रूप से नहीं पूछा। दोनों लोगों के कदम तेज नहीं थे। कोडू को अपनी स्थिति अच्छी तरह से पता थी। उन्होंने दूरी बनाए रखी और बहुत संयत होकर बात की। दोनों ने हाल की स्थिति के बारे में खुशी से बातचीत की। गुयेन थू थू ने देखा कि वह अच्छे मूड में था और उसके लिए खुश था। कुछ ही समय में कोडू और तू बिच अनह की सगाई हो जाएगी। तू बिच अनह के खूबसूरत दिन आने वाले हैं। गुयेन थू थू ऊपर कोडू का पीछा कर रहा था। उसी समय त्रिन्ह तुयेन सड़क के बीच में दिखाई दिया। गुयेन थू थू अपना सिर झुकाए हुए थी और कोडू के साथ बातचीत कर रही थी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। तभी त्रिन्ह तुयेन की आकृति अचानक उसकी दृष्टि में आई, जिससे वह 3 मीटर ऊंची छलांग लगाने से डर गई। लगभग उसका पैर मुड़ गया। कोडू ने गुयेन थू थू का समर्थन किया। गुयेन थू थू अभी भी शांत नहीं थी और सीधी खड़ी हो गई। तभी उसने एक आह भरी। उसका बैग जमीन पर गिर गया। उसका सारा सामान बाहर गिर गया। सेल फोन और कुछ बिखरे हुए मेकअप सामानों को छोड़कर 2 दस्तावेज गिर गए और कुछ बड़े अक्षर तलाक फॉर्म सामने आए। कोडू ने भयभीत होकर रूप को देखा, फिर गुयेन थू थू को देखा। मैं बहुत शर्मीला हूँ, बहुत शर्मीला। गुयेन थू थू ने तुरंत उसे उठाया और बेरहमी से बैग में भर लिया। कोडू ने अपना सिर उठाया और देखा कि त्रिन्ह तुयेन अपनी जेब में एक हाथ डालकर सीढ़ियों से कुछ कदम नीचे उतर रहा है और गुयेन थू थू की मदद करने के लिए उसके पास से गुजर रहा है। उसने धीरे से पूछा, क्या यह ठीक है? गुयेन थू थू ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। कार्रवाई थोड़ी अंतरंग थी। यह अब तुम्हारी गलती नहीं है। तुम भूत से बाहर हो। जल्दी जाओ। हाँ। गुयेन थू थू और कोडू ने नमस्ते कहा और त्रिन्ह तुयेन उन्हें सीधे नीचे की ओर ले गए। कोडू ने उन दोनों को जाते हुए देखा। उसका दिमाग तलाक के समझौते से भरा हुआ था और वह अचानक भूल गया कि वह किस लिए आया था। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन का बिल्डिंग कंपनी से बाहर पीछा किया और सड़क पर चला गया। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, जैसे कि जब वह कोडू से बात कर रही थी तो उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैसे उधार दे दिए हों। वे दोनों एक कैफे में गए, बैठे, ढेर सारे स्नैक्स का ऑर्डर दिया और जब तक फ्राइज और पेय नहीं परोसे गए, आधिकारिक तौर पर विषय में नहीं आए। गुयेन थू थू ने पूछा, आपने आवेदन क्यों तोड़ दिया? त्रिन्ह तुयेन ने धीरे से फिर पूछा, आप तलाक क्यों चाहते हैं? गुयेन थू थू स्तब्ध रह गया। आपका क्या मतलब है? क्या अब आपके पास कोई है जिसे आप पसंद करते हैं? नहीं। क्या अब जीवन आरामदायक और सुखद है? आरामदायक और सुखद। तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं बदलने का फैसला न कर लूं और फिर तलाक ले लूं। त्रिन्ह तुयेन ने जो कहा उससे गुयेन थू थू थोड़ा स्तब्ध रह गया और मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि उसने जो कहा उसका कुछ मतलब था। वह चिंतन में पड़ गई। उसने तर्क का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया, ध्यान से सोचा, क्या यह अनुचित नहीं लगा? गुयेन थू थू बहुत उदास है। समस्या यह है कि उसे त्रिन तुयेन ने मना लिया था। उसने दुखी होकर आलू का तना खाया और खंडन किया, दूसरा वसंत होगा। त्रिन्ह तुयेन, आहा, तो
3 सेकंड के भीतर गुयेन थू थू पूरी तरह से भूल गया कि ट्रिन तुयेन तलाक की याचिका को क्यों बर्बाद करना चाहता था। रात सभी ने कहा कि वे एक पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर मान नहीं गए। लेकिन गुयेन थू थू इसे टाल नहीं सके। भले ही वह पर्यावरण में एकीकृत होने के लिए 2 नाम को उसकी मदद करने से मना कर सकती थी, गुयेन थू थू ने महसूस किया कि उसे पार्टी में जाना चाहिए और पर्यावरण में अच्छी तरह से एकीकृत होना चाहिए। इतने दिनों तक कंपनी में रहने के बाद वास्तव में उसने केवल मिस्टर माना और कुछ 2 नाम लोगों के साथ ही बातचीत की थी। नीचे के कर्मचारियों को यह भी नहीं पता था कि वे किस तरह के लोग थे। गुयेन थू थू कमरे में दाखिल हुई और कई लोगों ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। ओह मेरी महान सुंदरता, आज आखिरकार यहाँ है। ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करते। आखिरकार खेल अभी भी उत्पादन चरण में है। उन्होंने गुयेन थू थू की क्षमताओं को नहीं देखा है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि वह एक पैराट्रूपर है। गुयेन थू थू विनम्रता से एक लड़की के बगल में बैठ गया। उनमें से कुछ के भाव अलग अलग थे। मुझे डर था कि यह होंगमोन बैंक्वेट था। होंगमेन बैंक्वेट युद्धरत राज्यों के काल की एक क्लासिक कहानी है, जिसमें लोगों को नुकसान पहुंचाने के बहाने का इस्तेमाल करने के लिए आयोजित एक पार्टी का जिक्र है। गुयेन थू थू ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। किसी ने सीधे खर्राटे लिए। अंधा होने का नाटक करो और बारिश में गिर जाओ। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो बहुत अच्छे मूड में थी और कुर्सी पर मजबूती से बैठ गई। सभी ने बात करना शुरू कर दिया था। बेशक वे गुयेन थू थू की पहचान के बारे में उत्सुक थे और उससे सवाल पूछते रहे। गुयेन थू थू ने अभी कहा था कि वह शादीशुदा थी और कई पुरुष कर्मचारी दुखी और उदास थे। उन्होंने बीच में ही नौकरी छोड़ दी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद खाना आ गया। गुयेन थू थू ने खाना खाने पर ध्यान केंद्रित किया, फिर अपने बगल की लड़कियों को चुपचाप हंसते हुए सुना। उसकी शक्ल तो देखो, देहाती लड़की। यह सही है, ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले कभी कोई पार्टी नहीं देखी है। खाना खाते समय गुयेन थू थू ने अचानक अपना सिर घुमाया और दूसरी लड़कियों की ओर देखने लगी। जब वे मुस्कुरा नहीं रहे थे, तो उन आड़ू आंखों की जोड़ी ने अपने कोनों को ऊपर उठाया, कुछ लड़कियों को चुप रहने के लिए डराने से भी ज्यादा। 1 सेकंड बाद आड़ू के फूल वाली वे भयंकर आंखें एक कुटिल मुस्कान में बदल गईं। मुझे क्षमा करें, मैंने सभी को हंसाया। नहीं, नहीं। कई लोगों ने तुरंत अपना सिर हिलाया। गुयेन थू थू के चेहरे को देखकर यह देखते हुए कि उसे धमकाना आसान नहीं था, आप में से कुछ को तुरंत एहसास हुआ कि गुयेन थू थू को धमकाना आसान व्यक्ति नहीं था और अचानक थोड़ा नाराजगी महसूस हुई। उसके बगल वाली लड़की ने धीमी आवाज में कहा, उन पर ध्यान मत दो, उन्हें बहुमत पर भरोसा करना और कमजोरों को धमकाना पसंद है। गुयेन थू थू मुस्कुराया, धन्यवाद। आप भोजन करते समय शराब कैसे नहीं खरीद सकते? रेड वाइन और व्हाइट वाइन का एक दौर निर्धारित करें और एक दूसरे को पिएं। विभाग प्रमुख महिला सहकर्मियों को शराब न पीने की सलाह देते हैं। एक कप गुयेन थू थू के सम्मान में है और इसे नए कर्मचारी के लिए एक आशीर्वाद भी माना जाता है। गुयेन थू थू मना नहीं कर सकी, इसलिए उसे एक कप पीना पड़ा। उसकी शराब सहनशीलता अच्छी नहीं है। रेड वाइन पीने से आप नशे में हो सकते हैं। कुछ ही समय बाद गुयेन थू थू थोड़ा नशे में था। पार्टी खत्म होने वाली थी और कई पुरुष सहकर्मी उत्तेजित थे और उसे खुद घर ले जाना चाहते थे। भले ही हमारा एक परिवार है, फिर भी थोड़ा करीब रहना अच्छा है। लोग सुंदर हैं, उन्हें थोड़ा और करीब से देखने से उनकी उम्र बढ़ सकती है। गुयेन थू थू थोड़ा बेहोश थी। उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा, अपनी आंखें मूंद ली और त्रिन्ह तुयेन को एक पाठ संदेश भेजा। वह मुझे लेने आया था। फिर उसका स्थान निर्देशांक भेजें।
उसके सहकर्मी अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि कोई उसे घर ले जाए। गुयेन थू थू कुर्सी के पास गई, अपनी भौहें रगड़ी और हमेशा मना करने के लिए अपना हाथ हिलाया। अभी दालान से एक व्यक्ति आया। उसकी चलने की मुद्रा बहुत ही सामान्य थी, लेकिन उसके अस्तित्व की भावना बहुत मजबूत थी। शोर मचाने वाले सहकर्मियों का एक समूह चुपचाप पलकें झपकाने लगा। मूल रूप से शोर मचाने वाला हॉलवे अब इतना शांत हो गया था कि आप पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। यह आदमी था, एक काली छाया अचानक उसके सामने प्रकट हुई, जो उसके सिर के ऊपर की रोशनी को अस्पष्ट कर रही थी। गुयेन थू थू ने असहजता से अपनी आंखें मली, सिर उठाया। त्रिन तुयेन उसके सामने खड़ी थी। उसने प्रकाश की ओर अपनी पीठ कर ली। वह अपना चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। उसने केवल उन आंखों को देखा जो गुयेन थू थू को घूर रही थी। वह अचानक उत्साह से पास आई और त्रिन तुयेन को गले लगा लिया। उसकी आवाज लंबी और मधुर थी। भाई तुआन, मैं यहाँ हूँ। मेरे बगल के सहकर्मियों ने अपनी आंखें चौड़ी की और हांफने लगे। लेखक को कुछ कहना है, गुयेन थू थू, मेरे पास दूसरा वसंत होगा। संपादक को भी कुछ कहना है, मैं भी आप लोगों के लिए जल्दी से एक नया अध्याय जारी करना चाहता हूँ। लेकिन गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का संयोजन मुझे ऐसा करने नहीं देता। मैं ढेर सारे पागलपन भरे अभ्यासों के साथ वापस आ गया हूँ। अध्याय 34। संपादक, हाकेन त्रिन तुयेन की पीठ लकड़ी के टुकड़े की तरह सीधी और कड़ी थी, लेकिन गुयेन थू थू को इसका पता भी नहीं चला। उसका कोमल शरीर एक बेल की तरह था, जो ब्रिटिशों के ऊपर कसकर लिपटा हुआ था। सबके सामने उसने अपना सिर त्रिन तुयेन की छाती पर रखा और उसे जोर से रगड़ा, जैसे कि उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो। वह खड़ी नहीं हो सकती थी। उसे त्रिन तुयेन की छाती से चिपकना पड़ा। ऐसा लग रहा था दोपहर का सूरज उसके सफेद चेहरे पर छाया हुआ था। उसकी आड़ू की फूली हुई आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, चमक रही थी और छू रही थी। आसपास के कर्मचारी धीमी आवाज में इस खूबसूरत आदमी की पहचान के बारे में चर्चा कर रहे थे। पति, प्रतिभाशाली लड़का और खूबसूरत लड़की अच्छी तरह से मेल खाते हुए, यह देखकर कि उनका रिश्ता कितना अच्छा है, यह वास्तव में लोगों को उनकी चौकस आंखों में मौत के घाट उतार देता है। त्रिन तुयेन ने अपना सिर नीचे झुका लिया। गुयेन थू थू को बाहर खींचना एक टोकरी खींचने जैसा था। थू थू इस समय थोड़ा असंतुष्ट थी। उसे बहुत चक्कर आ रहा था और वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही है। उसने अपनी बाहें फैला दी और वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें नशे में और धुंधली थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय जमीन पर गिर सकती है। मुझे ले चलो। उसके पुरुष सहकर्मी त्रिन तुयेन के दृढ़ संकल्प से सभी बेहद प्रभावित थे। यदि वे होते, तो वे एक खराब सुंदरता होने के इस ढोंग से कैसे उबर पाते? वह वहीं खड़ा रहा और आहें भरता रहा। एक सेकंड बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसकी हर कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वह अचानक आधा बैठ गया, गुयेन थू थू को गले लगाया और खड़ा हो गया। गुयेन थू थू को चावल का एक बैग ले जाते हुए नगुयेन थू थू ने नशे में अपने कंधे पर लटका लिया। उसने धीरे से आह भरी, जैसे कि वह सुअर का मांस माप रहा हो और गुयेन थू थू को माप रहा हो। आप बहुत भारी हैं, क्या यह कुछ आप कह सकते हैं? हालांकि गुयेन थू थू आधी जाग चुकी थी और आधी बेहोश थी। उसके बेहद तेज कानों ने त्रिन तुयेन के शब्दों को सुना। उसने त्रिन तुयेन के कंधे पर थप्पड़ मारा। केवल एक पॉप सुनने के लिए गुयेन थू थू ने जोर से कहा, मुझे नीचे जाने दो। त्रिन तुयेन के यात्रा कार्यक्रम ने उसके विरोध को नजरअंदाज कर दिया और चावल का थैला ले गए। नहीं, गुयेन थू थू को ऐसे ही ले गए। शांत खरबूजे खा रहे लोगों के एक समूह को पीछे छोड़ते हुए, एक दूसरे को देखते हुए।
रास्ते में गुयेन थू थू बहुत अच्छा था। टैक्सी में बैठकर उसने अपने पैरों को पीछे नहीं किया, बल्कि मुड़ मुड़कर आगे पीछे मुड़ते हुए सोच रही थी कि क्या उसे हिंसा को रोकने और गुयेन थू थू को नीचे रखने के लिए छड़ी खोजने के लिए कहीं जाना चाहिए। कृपया उसे हंगामा करने से रोके। ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। तुम बहुत शोर कर रही हो, छोटी लड़की। इससे पहले कि त्रिना तुयेन जवाब दे पाता, अचानक ड्राइवर की कार के बगल में एक सिर दिखाई दिया। बाल शैतान की तरह बिखरे हुए, गुस्सैल धमाका। हम शादी कर रहे हैं। टायर अचानक सड़क पर घूम गया, जिससे चरम की आवाज आई। ड्राइवर इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से तर हो गया। कृपया उसकी अच्छी देखभाल करें। जड़ता के बल के अनुसार एक व्यक्ति का सिर त्रिना तुयेन की छाती में जा गिरा। नेता गुयेन थू थू धीमी आवाज में बुदबुदाया, वह कौन है, इतना भयंकर? त्रिना तुयेन ने चुपचाप अपना चेहरा ढक लिया। जीत। टैक्सी चालक ने सफलतापूर्वक पास में गश्त कर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। वे एक साथ आगे बढ़े। चालक की सीट के बगल में खड़े होकर पुलिस अधिकारी ने चालक की ओर देखा। उसका सिर ठंडे पसीने से ढका हुआ था। वह पीछे की पंक्ति में बैठा था। काली शर्ट में एक आदमी था। अपना सिर झुकाया। उसके हाथों ने एक लड़की का चेहरा ढक दिया। लड़की अपनी सीट पर पीठ के बल लेटी हुई असहाय होकर संघर्ष कर रही थी। उसकी हरकतें नरम और कमजोर थीं, जैसे कि उसे नशा दिया गया हो। यह बिल्कुल एक दृश्य की तरह है, एक फिल्म से। सूरज दिल को जला देता है। उस दृश्य में जहां पुलिसकर्मी डोन डिचहोने ने डांग सियू के लक्ष्य की खोज की, पुलिसकर्मी की आंखें कड़ी हो गईं। डर और गुस्सा दोनों। ड्राइवर की सीट की ओर इशारा करते हुए और दहाड़ते हुए, कार रोको। मूल शीर्षक ली सन म्यो टैम, लैम सिंह कुंग और बेई नेप द्वारा सहनिर्मित, काओ बाओ बिन्ह द्वारा निर्देशित एक फिल्म है। यह फिल्म महिला लेखक नकली तू के उपन्यास डार्क स्ट्रीक्स इन द स्काई से अनुकूलित है। नहत क्वा। फिल्म का प्रीमियर 27 अगस्त 2015 को चीन में हुआ। आपने महिलाओं को धोखा देने और बेचने की हिम्मत की। ड्राइवर तुरंत घबरा गया। मैं घबरा गया। मैं मूल रूप से कार को ब्रेक लगाना चाहता था, लेकिन मैं भ्रमित था। कार जो अभी ठीक से चल रही थी, अचानक आगे बढ़ गई। पुलिस अधिकारी ने तुरंत पुलिस सायरन बजाया और एक बड़ा स्पीकर निकाला। सामने वाला व्यक्ति मत करो, दौड़ना। सौभाग्य से त्रिना तुयेन अपेक्षाकृत सतर्क था और उसने तुरंत चालक को रुकने का आदेश दिया। कार कई 100 मीटर तक चली और अंततः कई गश्ती कारों की घेराबंदी के तहत रुक गई। गुयेन थू थू उसकी बाहों में। स्वप्न आने तक सोते रहें, घर आ रहे हैं, त्रिना तुयेन। ऐसा लग रहा था कि वे जितनी दूर भागे, उतनी ही दूर वे भागे। पुलिसकर्मी ने उन्हें अपने आईडी कार्ड सौंपने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से त्रिना तुयेन के पास पैसों से भरा एक बैग और एक आईडी कार्ड था। पुलिसकर्मी ने कई बार फोन करने के बाद, 2 लोगों की खबर की पुष्टि करने के बाद गुस्से में कहा, क्या एक विवाहित जोड़े के बीच इस तरह का प्यार का खेल है? किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अभी भी स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं जानता था, गुयेन थू थू अभी भी था दिवास्वप्न देखते हुए। त्रिना तुयेन के सामने झुककर वह सो गया। उसने ड्राइवर को उसे लेने के लिए बुलाया। वे दोनों उसे घर ले गए। उसने अभी भी गुयेन थू थू को घर में ले जाने के लिए चावल ले जाने की स्थिति का उपयोग किया। सपने में गुयेन थू थू को लगा कि उसका सिर भारी था और उसका पेट बहुत असहज था, और वह अंततः ही बिस्तर पर रख दिया गया। वह करवटें बदलती रही और चैन से सोने से इनकार करती रही। उसके लंबे पैर आगे पीछे होते रहे, जब तक कि उसके जूते जमीन पर नहीं गिरे। उसने अपना कोट और स्वेटर उतारना शुरू कर दिया और अपना सपाट सफेद पेट देखा उजागर होने के करीब। त्रिना तुयेन की हरकतें तेज थी। उसने खुद को गुयेन थू थू के चारों ओर लपेटने के लिए सीधे एक कंबल का इस्तेमाल किया।
सभी कंबल कसकर बंधे हुए थे, संघर्ष करने में असमर्थ। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाने लगी, बड़े भाई तुयेन, मैं पानी पीना चाहता हूँ। बोलते हुए गुयेन थू थू ने अपने होठों को चाटा, जिससे उसकी मोटी गुलाबी जीभ सामने आ गई। त्रिन्ह तुयेन को अचानक लगा कि उसे भी एक गिलास पानी पीना चाहिए। मैंने एक लिया, पुआल को पानी के कप में रखा गया था। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें आधी खोलीं और आधा पानी पी लिया। अंततः प्यास की शिकायत न करते हुए त्रिन्ह तुयेन ने पानी का प्याला नीचे रख दिया, जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक गुयेन थू थू ने पानी पी लिया, पलट गई। उसने थोड़ा हिलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसका पूरा शरीर एक बच्चे रेशम के कीड़े की तरह था जो रेंगने की कोशिश कर रहा था। उसने कंबल लिया और उसे बिस्तर के किनारे से नीचे लुढ़का दिया, जिससे उसकी कोहनी सीधे जमीन पर दब गई। जमीन पर दबाया गया और वह दर्द की आवाज से चिल्लाया, दर्द। कंबल फैला हुआ था। गुयेन थू थू का कोमल शरीर उसके खिलाफ दबा हुआ था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी गर्दन और चेहरा गुयेन थू थू की सांसों की विशेष सुगंधित खुशबू से भरा हुआ था। नरम कंबल, जैसे कि वे एक दूसरे के करीब सो रहे थे। त्रिन तुयेन हिल नहीं रहा था। उसके सीने में गुयेन थू थू मधुर स्वर में मुस्कुराया, स्वप्न में गायकों की भर्ती सीए। यह ध्वनि सुंदर और कोमल दोनों है, शर्मीली और चुलबुली दोनों है। त्रिन्ह तुयेन का चेहरा बेहद शांत था, लेकिन उसकी लाल आंखों ने उसे धोखा दे दिया। वह उसकी छाती पर झुक गई। कुछ सेकंड से अधिक समय तक नहीं सोई। उसका हाथ अचानक टटोला। आह! ड्रम की आवाज कहाँ है? त्रिन्ह तुयेन ने शांति से उसका हाथ पकड़ लिया। सो जाओ, लेकिन सो जाओ। ओह! कमरे में रात की रोशनी जल रही थी। गर्म रोशनी उस पर चमक रही थी। दो लोग। कंबल से गुयेन थू थू की स्थिर सांसों की आवाज आ रही थी। त्रिन्ह तुयेन जमीन पर अपनी पीठ के बल आधा लेटा हुआ था। उसकी कोहनी में दर्द हो रहा था, लेकिन वह हिल नहीं रहा था और उसने फिर से आह भरी। अपनी नींद के दौरान गुयेन थू थू ने भौहें सिकोड़कर पूछा, यह ड्रम की आवाज तेज और तेज क्यों हो रही थी? अगले दिन गुयेन थू थू पसीने से लथपथ सिर के साथ उठी। उसने उसे कपड़े में लिपटा हुआ पाया। कंबल बहुत कसकर ढका हुआ, वह इतना तंग था कि वह हिल भी नहीं सकता था। उसका स्वेटर और पैंट उतारे नहीं गए थे, जैसे कि उन्हें भट्टी में जला दिया गया हो। इतना गर्म कि गुयेन थू थू का मुंह कड़वा हो गया था और उसकी जीभ सूख गई थी। बिस्तर के पास पानी लिया और पूरा पी लिया। गुयेन थू 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 ने अपना नाइट गाउन पहना, उच्च उत्साह में दरवाजे से बाहर गई और देखा कि त्रिन्ह तुयेन हाथ में गाय के दूध का डिब्बा पकड़े हुए है। थू माँ, मेरी आंखों में क्या खराबी है? त्रिन्ह तुयेन, फिर भी ऐसे दिन आते हैं जब आंखें होती हैं काले घेरे। त्रिन्ह तुयेन ने गुप्त रूप से उसे देखा, बात नहीं करना चाहती थी। गुयेन थू थू को केवल कल रात शराब पीना, त्रिन्ह तुयेन को एक पाठ संदेश भेजना याद है, और आगे क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से याद नहीं है। इस तथ्य से कि वह बिस्तर पर जाग गई थी, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि त्रिन्ह तुयेन को उसे वापस लाने में कठिनाई हुई होगी। गुयेन थू थू को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मुझे क्षमा करें, मैंने कुछ भी अपमानजनक नहीं किया। ठीक है, भले ही त्रिन्ह तुयेन ने बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों ने उसे बताया कि वह कल रात बहुत ज्यादा थी। गुयेन थू थू पूछने से डर रही थी। उसने सोचा कि उसने त्रिन्ह तुयेन पर उल्टी कर दी है, इसलिए फिर से क्यों नहीं पूछा गया। अधिक भ्रमित करने वाला, खैर, त्रिन्ह तुयेन को चुकाने के लिए गुयेन थू थू ने खुशी से व्यंजनों का चयन अपने हाथ में ले लिया और एक बड़ी पार्टी आयोजित करने के लिए कड़ी मेहनत की। खाने और पीने के लिए पर्याप्त होने के बाद त्रिन्ह तुयेन ने अब उसकी निंदा करने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं किया और उन दोनों ने पुराने सौहार्दपूर्ण माहौल को बहाल कर दिया।
खाने और आराम करने के बाद गुयेन थू थू ने बूढ़े मानव को एक संदेश भेजते देखा। मैंने सुना है कि उसका पति उसे चावल के थैले की तरह घर ले गया था। हंसी चुराते हुए सबने देखा, हा 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 हा। गुयेन थू थू। उसने चुपचाप अपने दांत पीस लिए, बाहर से मुस्कुरा रही थी लेकिन अंदर से नहीं मुस्कुरा रही थी जब उसने त्रिनतुयेन की ओर देखा। जब तुम कल घर पहुंची तो कैसा था? त्रिनतुयेन वास्तव में नहीं थी, झूठ बोलना चाहते हैं। पिग्गी बैग के बारे में गुयेन थू थू। अपनी पीठ या कंधे का उपयोग करें। त्रिनतुयेन। भूल गया। गुयेन थू थू। मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। सच में। संदेश भेजते समय बाख लांग माँ का असली नाम बाख लुंग है। गुयेन थू थू को बुलाते हुए उसकी आवाज बहुत मधुर थी। खेल में आसमानी आभा जैसी कुछ भी नहीं थी। उसने उत्साहपूर्वक अभिवादन किया और एक ही संप्रदाय और शहर के लोगों की संख्या बताई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाख लोंग माँ गुयेन थू थू के निवास से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। वहां पहुंचने के लिए कार से केवल आधे घंटे से अधिक का समय लगेगा। इस बार यह केवल एक छोटी सी सभा थी, केवल 5 या 6 लोग, सभी अपेक्षाकृत अच्छे खिलाड़ी। इसलिए गुयेन थू थू को अब साथ जाना सुरक्षित लगा। यहाँ एक रेस्तरां है जो चान के परिवार द्वारा खोला गया है। चैन की पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब नहीं है। बाख लोंग माँ के समान वे दोनों मध्यम वर्गीय सामान्य लोग हैं। ऑफलाइन वे एक जोड़े हैं। कोई भी गेम खेलना ठीक है। शेष प्रेमी डेंग बो लोई थी। मैं डीप लोंग थान हूँ, मीट बन से लड़ने वाला कुत्ता। जब गुयेन थू थू ने उनके नाम देखे तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बाहर का मौसम अभी भी बहुत ठंडा था, इसलिए गुयेन थू थू ने लापरवाही से जीन्स, स्कार्फ और टोपी के साथ एक फर कोट पहना और दरवाजे को कसकर ढक लिया। रेस्तरां में उसके आने का इंतजार कर रहे कई अन्य लोग पहले से ही मौजूद थे और उत्साह से बातें करने लगे। गुयेन थू थू ने धक्का देकर दरवाजा खोला, अपनी टोपी उतार दी और कई लोग जो उत्साह से बातें कर रहे थे अचानक एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके सामने सुंदरता को पहचानने की हिम्मत नहीं हो रही है। भले ही उसका चेहरा खुला था और उसने लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, फिर भी वह इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। गुयेन थू थू अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराई और अपना मुंह खोला। हालो, मैं थू 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 हूँ। भाड़ में जाओ। यहाँ अकेली लड़की अजीब तरह से चिल्लाई। तुमने सच में इसे अच्छे से छुपाया। आश्चर्य है, यह किस परिवार की परी है? हवा जो अभी अभी सख्त हुई थी तुरंत गर्म हो गई। उन्होंने उत्साहपूर्वक किसी पक्षी के घोंसले की तरह जोर से गुयेन थू थू का नाम पुकारा, जिससे गुयेन थू थू अवाक रह गए। कई लोगों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया, जिससे गुयेन थू थू को आश्चर्य हुआ कि डांग बो लोई थी एक पुरुष हाई स्कूल छात्र था, जो युवावस्था में बहुत अच्छा था। उम्र, हमेशा बेसबॉल टोपी पहने हुए, अपने कंधों को दोनों हाथों से पकड़े हुए, एक आदमी मुस्कुराया और बाख लंग के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा पिल्ला हूँ। वह चीन में पिल्ला शब्द एक्सायो नीगो का उपयोग उन लड़कों के लिए किया जाता है जो अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों से प्यार करते हैं। अपने प्रेमियों की नज़र में पिल्ले एक पालतू जानवर की तरह सरल, मासूम, विचारशील और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत वफादार और चिपकू होते हैं। नहीं, मैं एक बूढ़ा कुत्ता हूँ। गुयेन थू थू को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। पैर आसमान की ओर इशारा कर रहे थे। लड़के की मुस्कान थोड़ी शर्मीली थी। हाँ, यह मैं हूँ। गुए डायम। गुयेन थू थू कुर्सी पर बैठ गया। चान ने इशारा किया, स्वर्ग भी तत्काल है। वेई डायम ने हंसते हुए कहा, मंत्री कहाँ हैं? उनके बोलते ही बाकी लोगों के कान खड़े हो गए। हाँ, हाँ, मंत्री जी कैसे हैं? क्या आप दोनों एक ही घर में हैं? क्या आप दोनों शादीशुदा हैं? चाहते हुए कई सवाल पूछे। गुयेन थू थू,
बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति, बाख लंग ने टोकते हुए कहा, आप लू कुओंग डोंग की तरह दिखते हैं, जो अपनी पत्नी को नहीं जानता है। मैं सुंदर, गुयेन थू थू। बाख लंग ने कहा, मैंने वास्तव में आपसे इतनी सुंदर होने की उम्मीद नहीं की थी। अगर मुझे पता होता तो मैं खिनफोंग बिचन को इतना गर्व करने की कोशिश क्यों करने देता? मैं इतनी जोर से क्यों हंसता? गुयेन थू थू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। कुछ लोग अद्वितीय हैं। अगर मैं होता को क्वोक थान दू, मैं निश्चित रूप से तुम्हें चुनूंगा। यह अफसोस की बात है कि आपके पास पहले से ही एक अधिक शक्तिशाली मंत्री है। यह कहने के बाद बाख लुंग ने अपनी आवाज कम कर दी और अनियमित रूप से कहा, क्या आप जानते हैं, उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। गुयेन थू थू। हूँ? कौन? यह को क्वोक थान डू और खिनफोंग बिचन है। खिनफोंग बिचन का करीबी दोस्त अभी भी उस राजकोष समूह में था और कह रहा था कि मंत्री को एक बेशर्म लोमड़ी ने बहकाया था। गुयेन थू थू अन्य लोगों की गपशप की परवाह करने में आलसी है, लेकिन इस मामले से वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी। वे टूट गए। यह सच नहीं है। स्क्रिप्ट के अनुसार इस समय को डू प्रसिद्ध होने वाला है। उसके ठीक बाद वह तू बिच अनह के साथ एक भव्य शादी करेगा। दोनों एक महत्वपूर्ण समय पर टूट गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? क्या को डू इतना उत्साहित था? गुयेन थू थू का दिमाग सवालों से भरा हुआ था, या क्या को डू की पिछली पत्नी पूरी तरह से स्तब्ध दिखाई दे रही थी? वैसे भी अफवाहें तो बहुत हैं। आप देख रहे हैं कि को क्वोक थान डू वर्तमान में उस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। बहुत प्रसिद्ध है। अगर मैं खिनफोंग बिचन होता तो मुझे इसका मरते दम तक अफसोस होता। मैं बहुत गौरवान्वित और अहंकारी हूँ। दूसरे पक्ष ने उत्तर दिया, छोटे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। मैं आपको किसी अन्य पुरुष को मिस करने की अनुमति नहीं देता। अन्य लोग असहनीय रूप से मिचली महसूस कर रहे थे। वे बहुत एनिमेटेड तरीके से बात कर रहे थे। मेनू स्वादिष्ट था। इसे ऊपर लाओ। गुयेन थू थू चुनता है। इस बार दूसरों के लिए ऑर्डर करने के लिए एक और विशिष्ट व्यंजन छोड़ा गया था। यह कहा गया था कि यह मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए वेई डायम के लिए था। गुयेन थू थू मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे भोजन स्वीकार करना पड़ा और वेई डायम को उत्साहपूर्वक आमंत्रित किया गया। हर कोई, थोड़ा और खाओ। हमारा शेफ और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मछली का मांस सबसे अच्छा है। हर किसी को इसे आजमाना चाहिए। गुयेन थू थू ने चॉपस्टिक उठाई। उसके दिमाग में अचानक एक जोड़ी गहरी आंखें उभरीं। जो थोड़ा भूखा है पेट। पलक झपकते ही वह अब खाना नहीं चाहती थी। उसे अभी भी कुछ देर तक अपनी चॉपस्टिक नहीं हिलाते देखकर बाख लुंग ने अपना सिर उठाया और देखा कि गुयेन थू थू घबराकर पूर्व की ओर देख रहा है, पश्चिम की ओर, यहाँ तक कि खिड़की ने भी जाने नहीं दिया। आप क्या कर रहे हैं? गुयेन थू थू। कुछ नहीं, बस थोड़ा घबराया हुआ था। भले ही उसने त्रिन तुयेन को नहीं बताया, यह केक के टुकड़े के रूप में नहीं गिना जाता है ना? गुयेन थू थू वास्तव में मारा गया था। त्रिन तुयेन डरा हुआ था। उसने बस अपना फोन निकाला और त्रिन तुयेन को संदेश भेजने से बचने के लिए उसे साइलेंट कर दिया। तभी उसने राहत की सांस ली और सभी लोग एक साथ खाना खाने लगे। मंत्री जी की औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं, क्यों? सभी ने इस भोजन का आनंद लिया, वीचैट पर एक दूसरे के साथ बातचीत की और सप्ताहांत पर पिकनिक या लंबी पैदल यात्रा पर जाने की योजना बनाई। यह पहली बार था कि इस दुनिया में उसके दोस्त थे। उसने खुशी खुशी सभी के साथ वीचैट का आदान प्रदान किया। ध्यान से एक सेटिंग की। अगली बार मिलने का समय। दरवाजे से बाहर निकलते समय छोटे बर्फ के टुकड़े बाहर गिर गए। क्षितिज विशाल और सफेद था। गुयेन थू थू ने अपना कोट पहन लिया और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि वह गुयेन थू थू को वापस लाना चाहते थे। उसने शालीनता से मना कर दिया। पर्याप्त मात्रा में खाना पीना चलने का सही समय था। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें
थोड़ी तिरछी कर ली। अपने चेहरे पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के गिरने का आनंद लेते हुए उसने एक परिचित नरम हंसी की आवाज सुनी। थू थू ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। स्पष्ट रूप से यह कोडू थी। आज कोडू ने एक लंबा ग्रे कोट और दुपट्टा पहना हुआ था, जो सौम्य और विनम्र दिख रहा था। वह इमारत से नीचे चला गया। दूरी में उसने गुयेन थू थू की छाया देखी और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन गुयेन थू थू को इसका कभी पता नहीं चला। तुम क्यों हो यहाँ? क्या संयोग है? यह पहली बार है जब हम संयोग से मिले हैं। ठीक है, कोडू मुस्कुराया। क्या आपने अभी तक खाना खाया है? खाओ हो गया। घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। बस सोचा कि मैं आज गाड़ी चलाऊंगी ताकि मैं तुम्हें घर ले जा सकूं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कोडू बहुत जिद्दी था। आखिरकार मैं खुद को आधा कर्मचारी मानता हूँ। जिया ट्रूंग की, आप अभी भी मुझे अपने घर ले जाने की अनुमति दे सकती हैं। अब से हर कोई सहकर्मी होगा और एक दूसरे से मिलने के कई अवसर होंगे। गुयेन थू थू मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल पिछली सीट पर बैठ सकती थी। कार को डू ने बहुत धीमी गति से चलाया। ठीक है, भारी बर्फबारी हो रही थी। उसने जानबूझकर कार को धीमा कर दिया नीचे। शायद यह सिर्फ मौसम के कारण नहीं था। एयर कंडीशनर पर्याप्त रूप से चालू था। गुयेन थू थू की गर्मी में बाढ़ आ गई। वह कांप गई और अपने हाथों को रगड़ते हुए रियरव्यू मिरर में देखा, मुस्कुराई और कहा, बहुत ठंडा। यह अच्छा है। गुयेन थू थू थोड़ा शर्मिंदा थी। वह नहीं जानती थी कि कोडू से कैसे बात की जाए। उसके मन में वही सब था जो बाख लोंग माँ ने उसे बताया था, जो कोडू के रिश्ते से संबंधित था। और तू बेचैन, इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था। गुयेन थू थू ने बस एक पल के लिए उसके दिल में इसके बारे में सोचा और फिर तुरंत उसके दिमाग में गुयेन थू थू के बारे में, उसकी हालिया स्थिति के बारे में बात की। शर्मीलेपन के कारण गुयेन थू थू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने प्रतियोगिता की वर्तमान प्रगति का उल्लेख किया और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात की, जैसे कि वह गुयेन थू थू से अपना परिचय दे रहे हों। गुयेन थू थू को हमेशा तू बिच अनह की कहानी का जिक्र करना अजीब लगता था, लेकिन गुयेन थू थू ऐसा नहीं करना चाहते थे। अत्यधिक भावुक होने के कारण वह केवल ऐसा दिखावा कर सकती थी जैसे उसे कुछ करने को नहीं है, और बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखने लगी। कोडू ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। आगे की सड़क को देखते हुए उसके स्वर ने बहुत शांति से कहा, लियन, उस दिन तलाक की याचिका देखने के मामले में मुझे खेद है। मैं अभिमानी था, लेकिन आप दोनों। गुयेन थू थू इतना कुछ नहीं कहना चाहता था, बस झूठ बोला और कहा, एक छोटा सा विवाद था पति और पत्नी के बीच। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कोडू ने फिर से रियरव्यू मिरर की ओर देखा, जैसे कि सोच रहा हो। जब वह घर पहुंचा तो त्रिना तुयेन अभी भी अध्ययन कक्ष में था। गुयेन थू थू बाहर नहीं आया। उसने अपनी पैंट शर्ट बदली। अचानक बिजली नहीं मिली। आपका सेल फोन। वह इधर उधर घूमती रही लेकिन वह नहीं मिली। अंत में उसे त्रिन तुयेन से मदद मांगनी पड़ी। खटखट। थू थू ने कई बार दरवाजा खटखटाया। त्रिन तुयेन, जल्दी से मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैंने यह नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने फोन को साइलेंट मोड में छोड़ दिया है। तुयेन, जो दरवाजे के सामने झुका हुआ था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी लंबी छोटी आंखें थोड़ी ऊपर उठीं। धीरे धीरे उसने उसके चेहरे को देखा, लेकिन उसका मतलब खुश नहीं था। वह त्रिन तुयेन करीब से देख रही थी। वह सोफे और बिस्तर पर आगे पीछे देखने में व्यस्त थी। इस संभावना के बारे में नहीं सोच रही थी कि यह बाहर गिर गया है। अजीब बात है, तुम कहाँ भाग गए? गुयेन थू थू ने दुखी होकर अपने बालों को रगड़ा। मस्तिष्क। त्रिन तुयेन के फोन पर दूसरे व्यक्ति का एक संदेश आया। क्या यह थू थू है? मैं कोडू हूँ।
आपका फोन मेरी कार पर गिर गया और मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे पता भेजे और मैं आपको दे दूंगा। त्रिना तुयेन। संपादक का नोट। आप सभी को धन्यवाद। सी। अध्याय 35। इस अध्याय में छवि सामग्री है। यदि आपको अध्याय की सामग्री नहीं दिखती है तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र का छवि प्रदर्शन मोड चालू करें। संपादक। हाँ, कैन गुयेन थू अपने सेल फोन को देखने के लिए इधर उधर देखने में व्यस्त थी, कहीं नहीं। त्रिना तुयेन की प्रतिक्रिया का पता नहीं चल रहा है, जिसके बारे में बात करते हुए आजकल रात में जब वह आधी नींद में होती है तो उसे कभी कभी सरसराहट की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि वास्तव में घर में कोई चूहा है ना? ऐसा सोचते हुए गुयेन थू थू ने जल्दी से अपने फोन की टॉर्च चालू कर दी ताकि अंधेरे में उन वस्तुओं को छूने से बचा जा सके जिन्हें नहीं छूना चाहिए। जबकि उसका सिर पसीने से लथपथ था, त्रिना तुयेन की उंगलियां तेजी से फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। मैं त्रिना तुयेन हूँ, थू थू व्यस्त हूँ और सुन नहीं सकता। मैं आपको पता भेजूंगा। लगभग 1 मिनट बाद दूसरे पक्ष ने यह कहते हुए वापस संदेश भेजा कि इसे बाद में भेजा जाएगा। गुयेन थू थू अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। अपना फोन बदलने से पहले उसने अपना पुराना फोन घर में छोड़ दिया। अगर उसे वह नहीं मिला तो उसके पास अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए एक फोन था। उसने फोन पकड़ रखा था, एक हाथ से टॉर्च पकड़ी और उसे सोफे के नीचे आगे पीछे चमकाया, यह देखने के लिए कि क्या फोन सोफे के बीच की जगह से गिरा है। दरवाजे के बगल में झुककर त्रिना तुयेन ने 10,000 प्रकार की पूछताछ विधियों के बारे में सोचा था, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें लागू करने के लिए तैयार हो पाता, गुयेन थू थू ने अचानक हिलना बंद कर दिया। वह धीरे धीरे उठ बैठी, अचानक अपना सिर घुमा लिया। उसकी आभा भयंकर थी। त्रिना तुयेन। गुयेन थू थू का चेहरा बदल गया। सोफे के नीचे से उसने चिप्स, स्नैक्स और चीनी चावल केक सहित स्नैक्स के कुछ बैग निकाले। ये सभी चीजें उसमें समान थी। क्या सभी स्नैक्स गुयेन के हैं? थू थू आम तौर पर त्रिन तुयेन को अपने हाथों में पकड़ने से मना करता है। 4 आंखें एक दूसरे की ओर देखने लगी। यह एक विनम्र स्थिति है, त्रिना तुयेन। यह आपकी आंखें घुमा रहा है, गुयेन थू थू। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार जब आप वापस आते हैं तो आप सोफे पर बैठते हैं और इचकॉक। क्या आपके जैसा कोई इचकॉक है? गुयेन थू थू को याद है कि हर बार ट्रिन तुयेन सोफे पर बैठता था, ऐसा लगता था जैसे वह ट्रांस में था। भूखा नहीं हूँ, स्पष्ट रूप से चौंका हुआ हूँ। कहते हैं कि अभ्यासी अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खाना छोड़ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नैक्स का बैग बिना किसी हिचकिचाहट के सोफे के नीचे फेंकने की हिम्मत करें। त्रिना तुयेन। वास्तव में यह एक चूहे द्वारा किया गया था, गुयेन थू थू। क्या आप झूठ बोलते रह सकते हैं? उसने त्रिन तुयेन की ओर देखा। तुमने इसे यहाँ क्यों छिपाया? त्रिन तुयेन ने धीरे से उत्तर दिया, भूल गए। उसकी आंखें घूमती रहती थी, जिससे लोगों को हमेशा यह एहसास होता था कि वह सच नहीं बोल रहा है। गुयेन थू थू एक पल के लिए चुप रहा, फिर कहा, ऐसा नहीं है कि आप खाना जारी रखने के लिए रात में सो जाने तक इंतजार करना चाहते हैं। शाम को सरसराहट और चटकने की आवाज, लकड़ी चबाने वाले चूहे की आवाज जैसी। यह कमीनी त्रिना तुयेन ही रही होगी, जिसने सोते समय अवसर का लाभ उठाते हुए ईयरप्लग और आंख पर मास्क लगा लिया बचे हुए स्नैक्स और उन्हें खाकर खत्म करें। गुयेन थू थू को अचानक जटिल महसूस हुआ, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। त्रिना तुयेन ने फोन पर नजर डाली और धीरे से कहा, मैं कचरा फेंकने के लिए नीचे जा रहा हूँ। जैकेट पहनना याद रखें। हालांकि वह नहीं जानता था कि त्रिना तुयेन अचानक नीचे जाकर कचरा क्यों फेंकना चाहता था।
गुयेन थू थू ने उसकी यात्रा के प्रकार की परवाह किए बिना उसे प्रोत्साहित किया। त्रिना तुयेन एक ड्राइवर के साथ बाहर गई थी। उसे थोड़ा डर था कि यदि त्रिना तुयेन यहीं रुकी और कहीं नहीं गई, तो वह इस घर में जड़ें जमा लेगी। त्रिना तुयेन ने फर कोट लिया और दरवाजे से बाहर चला गया। गुयेन थू थू अपना सेल फोन घुमाती रही। अचानक याद आया त्रिना तुयेन खाली हाथ बाहर गया था। कूड़ा कचरा फेंकते समय क्या आप इसे स्वयं फेंकना चाहते हैं? मौसम शुष्क और ठंडा है, इतना ठंडा कि मानव हड्डियों से भी चरमराने की आवाज आती है। त्रिन तुयेन इत्मीनान से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। एक ऑडी नीचे की ओर रुकी, हाथ मोड़कर गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन उसने त्रिना तुयेन को आते हुए नहीं देखा। स्नीकर्स ने जमीन पर कदम रखा, जिससे क्लिक की आवाज आई। कोडू ने अपना सिर उठाया, चकित रह गई और त्रिना तुयेन को देखकर मुस्कुराई। यह आप है। त्रिना तुयेन ने नाक से आवाज निकाली। यह स्पष्ट था कि भले ही उसके आंसू थे, वह कोडू पर अपनी आंखों का उपयोग नहीं करना चाहता था। त्रिना तुयेन ने आगे बढ़कर अपना हाथ खोला और कोडू तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। कोडू ने अपनी जेब से एक सेल फोन धीरे से और लचीले ढंग से निकाला। ठीक कोडू के सामने उसने जो संदेश भेजा था उसे हटा दिया। कोडू ने उसकी हरकतों को देखा और तब तक नहीं रुका जब तक कि त्रिना तुयेन ने हरकतों की एक श्रृंखला पूरी नहीं कर ली और फोन को अपनी जेब में नहीं भर लिया। उन्होंने त्रिना तुयेन की ओर देखा और कहा, मैंने तलाक की याचिका देखी। त्रिना तुयेन ने धीरे से उत्तर दिया, फाड़ दिया। कोडू ने अपने होंठ भींचे और कहा, चिंता मत करो, मैं बाधा से आगे कुछ नहीं करूंगा। त्रिना तुयेन की आंखें बिना एक शब्द कहे उसकी ओर देखने लगीं। एक आदमी के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह निष्क्रिय बने रहेंगे तो देर सबेर तलाक हो ही जाएगा। कोडू कुछ सेकंड के लिए रुका, उसकी भूरी आंखें तेजी से झपकीं, मानो किसी खास तस्वीर को याद कर रहा हो। वह खुद पर हंसा। एक आदमी के रूप में मैं यह भी कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। कार में जब गुयेन थू थू ने त्रिना तुयेन का उल्लेख किया, तो स्पष्ट रूप से कुछ सुरक्षा गार्ड थे जिनका वह स्वयं पता नहीं लगा सकी। भले ही यह प्यार था या नहीं, उनके बीच एक बंधन जरूर था, जो छोटा और कमजोर होते हुए भी आसानी से टूट नहीं सकता था। त्रिना तुयेन ने कुछ नहीं कहा। कोडू रुक गया। उसने नाक से हाँ कहने के लिए आवाज का इस्तेमाल किया, अपनी जेबों में हाथ डाला और जाने के लिए मुड़ा। कोडू ने कहा, मुझे लंबे समय तक इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। त्रिना तुयेन बिना पीछे मुड़े सीढ़ियां चढ़ गया। कोडू के दृष्टिकोण से कोई भी उसे बिना हिले डुले खड़ा हुआ ही देख सकता था। त्रिन तुयेन की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी, इस उम्र में आप लगभग खिलाड़ी बनने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ समय बिताना दूसरों के साथ हारने से बेहतर है। घर जाकर भविष्य के लिए योजना बनाना बेहतर है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना किसी आशा के एक लक्ष्य पर अपना पहले से ही अपर्याप्त समय बर्बाद कर रहा हूँ। कोडू। यह धीमी और इत्मीनान से की गई छेड़खानी वास्तव में दिल तोड़ने वाली है। हालांकि त्रिना तुयेन उनसे कुछ ही साल बड़े हैं, लेकिन वह कम उम्र में ही सफल हो गए, बाद में बॉस बन गए और अब अपनी प्रतिभा छिपाते हैं। उनके विपरीत, जो अभी भी भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, त्रिना तुयेन के शब्द गलत नहीं है। उन दोनों के बीच तुलना करते हुए किसे चुनना चाहिए? सामान्य लोग कोडू के गंभीर चेहरे के साथ आसानी से निर्णय लेंगे। मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगा। त्रिना तुयेन ने हाँ कहा और लड़खड़ाते हुए ऊपर की ओर बढ़ गया। घर लौटते हुए गुयेन थू थू हैरान दिख रही थी और उसने त्रिन तुयेन को बहुत अच्छे मूड में देखा। गुयेन थू थू ने संदेह से पूछा, क्या आप कुछ खाने के लिए बाहर नहीं गए थे? त्रिना तुयेन की नज़र थोड़ी घृणास्पद लग रही थी। मैं तुम नहीं हूँ। गुयेन थू थू।
वह किसी भी बात का खंडन नहीं कर सकी। त्रिना तुयेन ने अपने जूते बदले, अपने फर कोट की जेब से फोन निकाला और गुयेन थू थू को दिया। यह मेरा है। गुयेन थू थू चौंक गई और उसने तुरंत उत्साह से अपना सेल फोन उठाया और उसे खोला। निश्चित रूप से सब कुछ पहले जैसा ही उत्तम था। वह खुश और डरी हुई दोनों थी और उसने पूछा, तुम्हें यह कहाँ मिला? त्रिना तुयेन ने शांति से झूठ बोला, दालान। गुयेन थू थू बहुत देर तक त्रिना तुयेन से यह पूछना भूल गया था कि जब वह कचरा बैग लिए बिना नीचे गया तो वह क्या कर रहा था। उसने राहत की सांस ली और कहा, सौभाग्य से यह खोया नहीं था। मेरे सभी पूर्वाभास यहाँ वहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ड्राइव में सहेजा नहीं गया है। बोलना समाप्त करने के बाद गुयेन थू थू ने तुरंत सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सहेजे और उन्हें खोने से बचाने के लिए ड्राइव पर ले गए। जब गुयेन थू थू व्यस्त था, त्रिन तुयेन अध्ययन कक्ष में लौट आया, दरवाजा बंद कर दिया और कंप्यूटर के सामने अजीब तरह से बैठ गया। उन्होंने कंप्यूटर ऑन किया, काफी देर तक साइलेंट स्क्रीन को देखते रहे और फिर कुछ शब्द टाइप किए। सर्च बॉक्स में अचानक लिखा, महिलाओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगले दिन गुयेन थू थू सामान्य रूप से काम पर गया। वह ट्रिन तुयेन की कार पर सवार हुई, कंपनी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर बस से उतरी और संयोग से विभाग के कई लोगों ने उसे देख लिया। केवल एक दोपहर के भोजन के बाद कई कर्मचारियों को पता चला कि पैराट्रूपर गुयेन थू थू बाहर से बहुत अमीर दिखते थे, लेकिन वास्तव में वह एक कार भी नहीं खरीद सकते थे। उन्हें हर दिन काम करने के लिए एक कार लेनी पड़ती थी। यह बेहद कठिन होगा। जब वह काम से बाहर निकली तो गुयेन थू थू को ग्रुप चैट में कई लोगों ने टैग किया। सभी ने कहा कि वे आसानी से उसे घर तक ले जा सकते हैं। गुयेन थू थू, उसने तुरंत समूह में उत्तर दिया, सभी के अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद। मेरे पास बैठने के लिए एक कार है। टियो फोंग उन लोगों में से एक थे जिन्होंने उस दिन पार्टी में गुयेन थू थू का मजाक उड़ाया था। उसने दयालु होने का नाटक किया और कहा, ओह, इतनी देर से टैक्सी बुलाना बहुत असुरक्षित है। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, गुयेन थू थू। अरे, मुझे ले जाने के लिए एक विशेष कार है। सभी को लगा कि वह अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है। कंपनी में केवल कुछ विशेष कारें हैं। पार्किंग स्थल में हर कोई इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि वहाँ कितनी लग्जरी कारें हैं। यदि वास्तव में विशेष कारों में लोग होते तो यह बहुत पहले ही पूरी कंपनी में फैल गया होता। गुयेन थू थू ने इस तरह इनकार कर दिया मानो वह अपना चेहरा बचा रही हो, जिससे पुरुषों को उसके लिए खेद महसूस हुआ। इतनी खूबसूरत लड़की अपनी अच्छी देखभाल नहीं करती है और इसके बजाय किसी को अपनी कार से काम पर ले जाने देती है। यह वास्तव में एक ईश्वरीय उपहार है। शाम को काम खत्म करने के बाद गुयेन थू थू ने घर जाने के लिए त्रिना तुयेन से संपर्क करना चाहा। अचानक कुछ लड़कियां मुस्कुराईं और यह कहते हुए आगे बढ़ गईं कि यह सुविधाजनक है और उसके पीछे पीछे पार्किंग स्थल तक चली गईं। ईमानदारी से कहूं तो गुयेन थू थू उनके साथ नहीं जाना चाहता था। त्रिना तुयेन एक गुप्त चरित्र है। कभी कभी कंपनी में एक वीआईपी प्रवेश द्वार होता है। इसके अलावा यह हमेशा तब होता है जब कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो त्रिना तुयेन की पहचान जानते हैं। वे सभी कंपनी में उच्च स्तरीय लोग हैं और इसे सख्त रहस्य रखते हैं। वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता। इसका कारण बहुत सरल है। मेलजोल बहुत परेशानी भरा है। वह सिर्फ काम करना पसंद करता है, दूसरों के साथ संवाद करना इस दायरे में नहीं है। जब कार्यकर्ता सामने आएंगे तो त्रिना तुयेन निश्चित रूप से दिखाई नहीं देंगे। ये लोग उससे चिपके रहे और छोड़े नहीं। गुयेन थू थू को अचानक सिरदर्द हुआ और उन्हें पार्किंग स्थल की ओर उनका पीछा करना पड़ा। गुयेन थू थू ने अपना सिर झुकाया और जल्दी से त्रिना तुयेन को एक संदेश भेजा।
मैं अभी तुम्हें ढूंढने नहीं जा सकता। हम बाद में मिलेंगे। अरे, आपने टेक्स्ट संदेश किसे भेजा था? टियो फोंग आगे बढ़ा। सेल फोन की स्क्रीन तुरंत गुयेन थू थू द्वारा कवर की गई थी। गुयेन थू थू ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ नहीं। यह सही है। आपका पति क्या करता है? जैसे ही गुयेन थू थू के पति के विषय का उल्लेख किया गया, लड़कियों को तुरंत दिलचस्पी हो गई और उन्होंने उसे घेर लिया। उस दिन त्रिना तुयेन सचमुच इतना अद्भुत था कि लड़कियां दंग रह गईं। उनके पास फोटो लेने का भी समय नहीं था। लड़कियों को सिर्फ इतना पता है कि यह गुयेन थू थू का पति है, बाकी जानकारी उन्हें बिल्कुल नहीं पता। गुयेन थू थू ने भौहें चढ़ाईं, कुछ नहीं, बस एक सामान्य छोटा अधिकारी। उसने कहा कि वे विश्वास करने से बहुत दूर थे। उनके दिलों में उन्हें यकीन था कि गुयेन थू थू सिर्फ खजाना छिपाना चाहता था और उन्हें बताने को तैयार नहीं था। टियो फोंग ने पलकें झपकाईं और संकेत किया, उस पहलू के बारे में क्या? गुयेन थू थू अचानक रुक गया। जब उन्होंने अचानक गुयेन थू थू को रुकते देखा तो वे उत्साहित हो गए और अचानक थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि वह गुस्से में है। क्योंकि गुयेन थू थू स्थिरता से काम करती है, वह दूसरों के साथ संघर्ष नहीं करना चाहती है, ताकि दो नाम और अन्य लोगों के लिए चीजें मुश्किल न हो जाएं। उसने एक क्षण सहकर कहा, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। पहले तुम लोग जाओ। गुयेन थू थू के बगल में लाखों डॉलर की कीमत वाली एक लैंड रोवर रुकी। वे सभी इस कार को जानते थे। आखिरकार जनरल तू ने एक बार इस कार में सवारी की थी। उन्होंने सोचा कि गुयेन थू थू जोर से चिल्लाने का नाटक करने के लिए बॉस की कार का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दूसरे को देख रहे थे और हंस रहे थे, परोक्ष रूप से एक दूसरे को समझ रहे थे। निश्चित रूप से वह अपनी सुंदर उपस्थिति के साथ क्या कर सकती थी? उसके पास पैसे भी नहीं थे। उस दिन उसके पति ने उसके साथ जो व्यवहार किया, उसे देखते हुए शायद यह उनकी भावनाओं के कारण था कि उनका जीवन बहुत खुशहाल नहीं था। संतोषजनक अनुमान पर पहुंचने के बाद वे संतुष्ट हो गए और अपनी कार चला दी। जब वे गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर अपनी डायर BMW कार दिखाते हुए गुयेन थू थू के सामने गाड़ी चलाई। उन्होंने सफलतापूर्वक देखा कि गुयेन थू थू को कार नहीं होने के कारण शर्मिंदा होना पड़ा और फिर गर्व से चले गए। गुयेन थू थू अपनी जगह पर खड़ा था, कमजोर आहें भर रहा था। देखिए, हर किसी के पास ड्राइवर का लाइसेंस है, लेकिन आपके पास नहीं है। हमेशा पीछे रह जाने का इस तरह का एहसास होता है। रात में त्रिन तुयेन के साथ घर जाते समय गुयेन थू थू ने एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की इच्छा का उल्लेख किया। त्रिना तुयेन चुप था। ग्राहक का उपयोग कर रहे हैं? गुयेन थू थू, यह कैसे संभव है? इसका कोई संदर्भ मूल्य नहीं है। वैसे भी हमें ग्रैंड थेफ्ट ऑटो या क्रेजी रेसिंग कार ट्रेडर का उपयोग करना होगा। वे सभी स्पीड गेम हैं। गुयेन थू थू ने स्कार्ड कॉमन भाषा का इस्तेमाल किया। कैंटोनीज के साथ मिश्रित शब्द कसम खाते हैं। जल्दी या बाद में एक दिन मैं पार्किंग में ड्राइव कर सकता हूँ और वहाँ की सबसे खूबसूरत और शानदार कार का मालिक बन सकता हूँ। प्रतिबंध रात में गुयेन थू थू बहुत अच्छी नींद लेता है। नशे में वह ड्राइविंग कौशल हासिल करने का सपना देखती है, जिसकी तुलना फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ से की जा सकती है। शॉ एक 2019 अमेरिकी एक्शन फिल्म का स्पिन ऑफ है द फ्यूरियस सीरीज। कमरा शांत था। अचानक जोर की आवाज आई। पैर बिस्तर पर पड़े। लिविंग रूम में बैठकर चुपचाप माल्टेसर के एक बैग को फाड़ते हुए त्रिना तुयेन ने एक गड़गड़ाहट सुनी। उसे हिलाया और माल्टेसर का पूरा बैग जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु की घोषणा हो गई। वह सोफे पर बैठ गया और मौन हो गया। इससे साबित होता है कि धोखा देना आसान नहीं है। कंपनी में कुख्यात
आप जो चाहते हैं वही मिलता है। गुयेन थू थू को इसकी कोई परवाह नहीं है। उसने सोचा कि अगले साल के बाद वह स्कूल के लिए पंजीकरण कराएगी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करेगी और फिर कार खरीद सकेगी। गुयेन थू थू ने थोड़ा हिसाब लगाया। पैदल चलने के बजाय एक आरामदायक कार खरीदना अभी भी संभव था। इस महीने के वेतन से वह त्रिना तुयेन को एक बड़े भोजन पर आमंत्रित कर सकती है। गुयेन थू थू का भी एक रहस्य है। लू और दो नाम के समूह ने बातचीत की। गलती से उसे पता चला कि त्रिना तुयेन का जन्मदिन नए साल के पहले दिन था। मुझे अभी पता चला कि गुयेन थू थू का इस महीने का वेतन त्रिन तुयेन को एक अविस्मरणीय जन्मदिन दे सकता है। गुयेन थू थू में अभी भी इस प्रकार की छुट्टियों के साथ रहस्यमय अनुष्ठान की भावना है। यह उनके जन्मदिन से आता है। उनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था, एक ऐसा जन्मदिन जो हर 4 साल में केवल एक बार आता है। वह वास्तव में जन्मदिन की शुभकामनाओं का माहौल पसंद करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अक्सर जन्मदिन नहीं मिलते और कभी-कभी कोई भी उसके जन्मदिन को याद नहीं रखता है। गुयेन थू थू ने सोचा, इस दुनिया में अपने और ट्रिन तुयेन के नए जीवन का जश्न मनाने के लिए उसे थोड़ी अधिक सावधानी से योजना बनानी होगी। आज मैं काम से जल्दी निकल गया। त्रिना तुयेन कंपनी में नहीं था। गुयेन थू थू ने अकेले ही टहलने जाने की योजना बनाई। उसने एक लंबा कोट, मुखौटा और दुपट्टा डाला और ठंडी हवा ने उसे बहुत जल्दी ठंडा कर दिया। शायद इसलिए कि छुट्टियां आ रही हैं, गुयेन थू थू वास्तव में मीठे स्नैक्स खाना चाहता है, खासकर आधा पका हुआ चीज केक। उसे याद आया कि पास में ही एक बेकरी थी और उसकी मिठास भी उतनी खराब नहीं थी, इसलिए वह उत्साह से वहां चली गई। गुयेन थू थू के कदम बहुत तेज थे। केक की दुकान केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी। केवल 1 दर्जन मिनट की दूरी पर उसने पहले से ही ध्यान से सोच लिया था कि वह क्या खाना चाहती है और उसे त्रिना तुयेन के लिए एक हिस्सा लाना था। इसी समय किसी ने अचानक पीछे से उसका नाम पुकारा, गुयेन थू थू। गुयेन थू थू ने भ्रमित होकर अपना सिर घुमा लिया। पीछे खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी भी उसकी तरह अपना चेहरा ढके हुए था। उसने फर कोट पहना हुआ था। उसका शरीर छोटा था, थोड़ा भारी था। उसकी आंखें बहुत दोस्ताना लग रही थी। गुयेन थू थू स्तब्ध रह गया। आप कौन हैं? दूसरा व्यक्ति रहस्यमय अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराया। मैं जिया ट्रुंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। गुयेन थू थू, क्या? अगर यह व्यवसाय के बारे में है तो आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए। नहीं, यह नहीं। उसने अपना हाथ हिलाया। मैं जिया ट्रुंग की प्रतिस्पर्धी कंपनी से हूँ। गुयेन थू थू, चलो बैठो और बात करो। 10 लाख। क्या आप रुचि रखते हैं? गुयेन थू थू तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। एक को आश्चर्य होता है कि सामने वाले के पास इतना पैसा है कि मुंह खोलकर कहता है 10 करोड़। दूसरा कोई मूर्ख था जो व्यावसायिक मामलों पर चर्चा करने के लिए बिग बॉस की पत्नी के पास भागा। ऐसा लग रहा था कि वह परेशानी पैदा करना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। गुयेन थू थू ने समय पर नजर डाली। यह निर्धारित किया कि अभी भी जल्दी थी, इसलिए उसने आराम से कहा, चलो, आगे एक केक की दुकान है, चलो बैठो और बातें करो। इस लड़के का अंतिम नाम लैम था, जिसे लैम लोई कहा जाता था। जैसे ही वह बैठा, उसने स्पष्ट रूप से अपनी पहचान बताई। गुयेन थू थू ने पूछा, क्या यह थ्यू फोंग कंपनी है? आप वास्तव में सामान को देखना जानते हैं। लैम लोई ने थोड़ा गर्व महसूस करते हुए अपना अंगूठा उठाया, यह महसूस करते हुए कि उनकी कंपनी वास्तव में प्रसिद्ध है। हर कोई इसका उल्लेख करता है, इसके बारे में सोचता है। वास्तव में गुयेन थू थू ने 2 नाम को केवल एक वाक्य का उल्लेख करते हुए सुना। यह कंपनी गेम बनाने के लिए तरकीबों का उपयोग करने की आदी है, लेकिन गुणवत्ता असमान है। उसके हाथ पैर साफ नहीं थे।
वह पहले किसी दूसरी कंपनी में काम कर चुका था और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की चालें भी चल रही थी। लेकिन अगर आप जिया ट्रुंग से तुलना करना चाहें, तो अभी भी एक अंतर है। गुयेन थू थू ने शांति से कैपुचिनो का एक घूंट लिया। मैंने कहा, मैंने तुरंत सच बता दिया। 10 लाख। कुछ रेखाचित्र खरीदो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या जिया ट्रुंग का खेल अभी भी अवधारणा मानचित्र जारी नहीं कर रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात चरित्र और संदर्भ है। बस ये चीजें, हमें आशा है कि उन्हें जनता के लिए जारी नहीं किया जाएगा। अवधारणा मानचित्र। अवधारणा मानचित्र या अवधारणा मानचित्र एक आरेख है जो अवधारणाओं के बीच प्रस्तावित संबंधों को दर्शाता है। यह एक ग्राफिकल उपकरण है जिसका उपयोग निर्देशात्मक डिजाइनर, इंजीनियर, तकनीकी लेखक और अन्य लोग ज्ञान को व्यवस्थित और संरचना करने के लिए करते हैं। गुयेन थू थू को अचानक एहसास हुआ, आप लोग चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिया ट्रुंग के विचारों की चोरी कर रहे हैं। स्मार्ट, जब तक उन्हें मूल मिलता है, उनके पास इसे जिया ट्रुंग की तुलना में जल्दी प्रकाशित करने की क्षमता होगी। जिया ट्रुंग ने इस खेल में बहुत निवेश किया है। अगर कुछ गलत हुआ, तो मुझे डर है कि बहुत भारी नुकसान होगा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए, हम आपको अग्रिम में 3 मिलियन देंगे। शेष पैसा, एक हाथ से पैसा वितरित करेगा, दूसरे हाथ से सामान वितरित करेगा। गुयेन थू थू के सोचने की प्रतीक्षा किए बिना, आपका क्या मतलब है? दूसरे व्यक्ति ने फिर कहा, चिंता मत करो। अगर तुम्हें डर है कि कंपनी तुम पर दबाव डालेगी, तो हम तुम्हारे लिए एक स्थायी निवासी कार्ड बना देंगे ताकि तुम आराम से कुछ वर्षों के लिए विदेश जा सको, कुछ साल बाद। यह अभी भी अज्ञात है कि जिया ट्रुंग की दुनिया उनकी होगी या नहीं। गुयेन थू थू ने पलकें झपकाईं और कहा, मुझे फिर से सोचने दो। मुझे लगता है कि आप एक चतुर व्यक्ति हैं। लैम लोई लाल भिक्षा जारी करती है। चापलूसी और पादने को भी इंद्रधनुष के रूप में सराहा जाता है। गुयेन थू थू रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो टेबल पर वापस जाएं और थोड़ा जुआ खेलें। हो सकता है कि आप अभी भी कुछ मिलियन अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। यह सही है। तुम मेरे पास क्यों आए? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं जवाबी लड़ाई करूंगा? चिंता मत करो, हमारे पास स्वाभाविक रूप से अपने तरीके हैं। लैम लोई ने समग्र स्थिति को अपने हाथ में लेने का दिखावा किया। वास्तव में, कुछ दिन पहले, डिप्टी जनरल के प्रेमी ने उल्लेख किया था कि उसके करीबी दोस्त का एक परिचित था जो जिया ट्रुंग में काम कर रहा था, जो एक पैराट्रूपर था, संभवतः किसी उच्च रैंकिंग वाले व्यक्ति के साथ। अपनी प्रेमिका को यह कहते हुए सुनकर, उपराष्ट्रपति वियाग्रा लेना भी भूल गए और तुरंत उत्साहित हो गए और अपनी प्रेमिका को अपने सबसे अच्छे दोस्त से संपर्क करने के लिए कहा। वियाग्रा पुरुषों में नपुंसकता में मदद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा सिल्डेनाफिल का ब्रांड नाम है, जो फाइजर इंक द्वारा निर्मित है। निर्माण। उन्होंने एक बार विस्तार से बात की, दूसरे व्यक्ति ने कई विवरण कहे, लगभग हर विवरण बिल्कुल सच था। तू उपनाम वाली इस महिला ने एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा, गुयेन थू थू एक पैराट्रूपर है, उसे पैसे से बहुत प्यार है, और यहाँ तक कि उसने पैसे पाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली, जिसके पास उसके लिए कोई भावना नहीं थी। यहाँ तक कि उसके पास तलाक का जाल बिछाने का भी समय नहीं था। उनके पति की कंपनी दिवालिया हो गई और अपार्टमेंट पाने के लिए उन्हें मौत का जोखिम उठाना पड़ा। इस तरह की महिला को पैसे से प्यार है। अगर उसने 10 मिलियन दिए, तो वह कैसे प्रभावित नहीं होगी? क्योंकि गुयेन थू थू लालची थे, उन्होंने बहुत तैयारी की। लक्ष्य जिया ट्रुंग की पांडुलिपि प्राप्त करना था। जब महिलाएं उग्र हो जाती हैं, तो वे सचमुच लोगों को मौत तक डरा सकती हैं। क्योंकि पैसा खुद को धोखा दे सकता है, बेशक वह अपने मालिक को भी धोखा दे सकता है। यह सोचकर लैम लोई ने अपनी आवाज धीमी कर ली,
उसका मोटा चेहरा किण्वित पकौड़ी जैसा लग रहा था। गुयेन थू थू को यह थोड़ा अजीब लगा। वाह, मैं एक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता लेता हूँ। क्या आपकी किम मास्टर जिया की बिग बॉस है? जब उसने पूछा तो गुयेन थू थू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। एक पल के लिए सोचते हुए गुयेन थू थू ने सोचा, यह वास्तव में ऐसी बात थी। आपका वर्तमान बॉस त्रिन्ह तुयेन है। क्या त्रिन्ह तुयेन बिग बॉस जिया ट्रुंग नहीं है? गुयेन थू थू ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह सही है, लेकिन आप इसे बाहर नहीं फैला सकते। यह बिग बॉस नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले। ठीक है, समझ गया। लैम लोई ने ठीक का संकेत दिया। मुझे आशा है कि आप ध्यान से सोच सकते हैं। भले ही आपके पास घर खरीदने के लिए इतना पैसा हो, कुछ वर्षों में यह बहुत बढ़ सकता है। मुझे बताओ, आप इतने छोटे क्यों हैं? बहुत सारी पेंटिंग करना बुरा क्यों है? तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। गुयेन थू थू ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल 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 ध्यान से सोचूंगा। वह पैसा ले लो। गुयेन थू थू मजबूत अनुनाद और स्थिर आंखों के बारे में बात करता है। लैम लोई ने स्वीकार किया कि वह उनकी तरफ थी, उनकी दोस्ती के लिए। गुयेन थू थू के साथ एक कप कॉफी पकड़कर। अरे नहीं, उनके सामान्य हित के लिए। खाली गिलास। लैम लोई ने इसे निगल लिया और तुरंत पी लिया। किण्वित पकौड़ी का चेहरा खराब हो गया और उसने इसे मुट्ठी भर सीएमएन में डाल दिया। यह इतना कड़वा था। उन दोनों ने सफलतापूर्वक सहयोग किया और रास्ते में गुयेन थू थू को लगातार अपने इरादे को आश्वस्त करना पड़ा। उसने लैम लोई को जाते हुए देखा। इस बड़े भाई ने पहले ही अगली मुलाकात का समय निर्धारित कर लिया था। वैसे भी यह बहुत जरूरी था। जिया ट्रुंग को पानी में खींचने के लिए उन्हें हर पल संघर्ष करना पड़ा। गुयेन थू थू ने आराम के मूड में गाना गुनगुनाया। जब वह घर पहुंची तो दरवाजे में प्रवेश करते ही उसने त्रिन्ह तुयेन को बुलाया। तुयेन, 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 तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गुयेन थू थू की पुकार के बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। त्रिन्ह तुयेन ने पाजामा पहना हुआ था जिसमें बाथरूम से भाप आ रही थी। उसकी त्वचा भीगी हुई थी। उसके गीले बाल टपक रहे थे, जिसे उसने लापरवाही से तौलिए से पोंछ दिया। त्वचा का रंग दूधिया सफेद है। त्वचा का रंग गर्मी से वाष्पित हो गया है, थोड़ा गुलाबी है और दिखावट आलसी है। विशाल कॉलर से नाजुक कॉलर बोन का पता चलता है। उसकी आंखों के सामने की सुंदरता ने गुयेन थू थू को थोड़ा स्तब्ध कर दिया और जोर से निगल लिया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि मैं अक्सर त्रिन्ह तुयेन को देखता हूँ। यह व्यक्ति बहुत सुंदर है। ट्रिन तुयेन उसके पास गया और गुयेन थू थू की शक्ल को करीब से देखा। उसकी आंखें गहरी काली थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उनके बीच की दूरी अचानक कम हो गई। कोई भी उसके शरीर से निकलने वाली गर्म भाप को लगभग सूंघ सकता था। गुयेन थू थू ने हकलाते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? उसने गंभीरता से पूछा। जुकाम हो गया? गुयेन थू थू, क्या आप मुझे कोसना बंद कर सकते हैं? त्रिन्ह तुयेन ने उसे लगभग रोक दिया और भूल गया कि मैं क्या करने जा रहा था कहने के लिए। गुयेन थू थू ने अपना संयम वापस पा लिया। उसकी ओर घूरकर देखा और जारी रखा, बस आज कोई मेरे पास आया और कहने लगा कि वे चाहते हैं कि मैं जिया ट्रुंग के कुछ रेखाचित्र चुरा लूं। ट्रिन तुयेन की अपने बालों को रगड़ने की गति धीमी थी। ओह, क्या आपको लगता है कि यह व्यवसाय सफल हो सकता है? गुयेन थू थू ने शरारती आंखें झपकाईं। जोड़े ने तुरंत नजरें बदल ली। एक दूसरे को देखो। किया जा सकता है। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू, यदि आपके पास पैसा है लेकिन आप इसे कमाते नहीं हैं, तो एक समस्या है। संपादक का नोट, मैं ना 9 और N9 के नाम बदलने के बारे में सोच रहा हूँ।
मैं इसे आप भाई में बदलने की योजना बना रहा हूँ। क्या मुझे इसे अभी बदलना चाहिए या त्रिन के कबूल करने तक इंतजार करना चाहिए और फिर इसे बदलना चाहिए? सभी लोग कृपया अपनी राय दें।